हाँ वो हो रही है। सही है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम आप 1 डे पर भी लगा सकते हो, 1 वीक पर भी लगा सकते हो, 1 आवर पर भी और 5 मिनट पर भी लगा सकते हो। ठीक है, हर जगह ये वर्क करता है। डिस्काउंट एंड प्रीमियम का मेन मकसद पता क्या होता है? ये बैंक्स, आपको मैं पहले, मेरे पहले वर्ड्स ही हैं, आपने एक बैंक की तरह सोचना है। जहां पर बैंक अपनी ट्रेड लेगा वहां पर आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, आपने रिटेलर्स को हंट करने के बारे में सोचना है। सही है, जहां पर स्पॉट पर लोग बाय कर रहे हैं आपने वहां से सेल कर देना है। ठीक है, मतलब आंखें बंद करके सेल नहीं करना, फोर्स। वो भी आपको तरीके बताऊंगा, स्ट्रेटजी सेटअप्स आगे हैं, वो आपको समझाऊंगा सारे। आपने हमेशा एक बैंक की तरह सोचना है। बैंक ने अगर बाय करना है, बैंक ने अगर बाय करना है वो कभी भी हाई प्राइसेस पे बाय नहीं करेगा। उसको क्या चाहिए? उसको लोअर प्राइसेस चाहिए बाय करने के लिए। ठीक है, ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट उसको कैसे होगा? अगर ऊपर सेलर्स के स्टॉपर्स हो और नीचे उसको बाइंग भी एक अच्छी जगह पर एक लोअर प्राइस पे मिल रही हो। उसके बाद अगर बैंक ने अगर सेल करना है तो उसको हाई प्राइस चाहिए। बैंक को सेल के लिए हाई प्राइस चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, जाहिर सी बात है, हर कोई यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आया है, हर किसी को पैसा चाहिए। बैंक हमेशा लोअर प्राइसेस बाय करता है, हाई प्राइसेस सेल करता है। अगर यहाँ से मार्केट जा रही है ऊपर, ऐसे मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, आपको क्या लगता है बैंक यहाँ कहीं एंट्री बनाएगा? यहाँ पे एंट्री बनाएगा? कभी भी नहीं। वो यहाँ पे रीटेस्ट, यहाँ पे जो लो होगा, जो सबसे लो होगा, वहां से अपनी एंट्री बनाएगा। देन वहां से अपनी ट्रेड पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ कहीं भी दरम्यान में अपनी एंट्री बनाने की वो कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लोअर प्राइस चाहिए, उसको अच्छा प्रॉफिट चाहिए। उसके अंदर इमोशंस नहीं है। उसको पता है कि मार्केट ने यहाँ तक आना है तो आना ही आना है। उसको जरूरत नहीं है यहाँ की फजूल में एंट्री लेने की। ठीक है। यार ये क्यों मिट रहा है? चलो खैर, बैंक हमेशा लोअर प्राइसेस पर बाय करता है और हाई प्राइसेस पर सेल करता है। और हमने भी उनकी तरह लोअर प्राइसेस पर बाय करना है और हाई प्राइसेस पर सेल करना है। बेशक हमें एक दिन में एक ट्रेड मिले ना मिले, कोई बात नहीं। आपने यहाँ पे फिबोनाची टूल होता है, फिबोनाची टूल पकड़कर इसकी सेटिंग्स में जाकर ये वाली सेटिंग कर लेनी है। इसको 0, 0.5 और 1, इसको बेशक ग्रीन और रेड कर लेना। और नीचे ये वाली सेटिंग है। ठीक है, देन आपने सेफ एस में जाकर इसको डिस्काउंट एंड प्रीमियम टेम्पलेट में सेव कर लेना है। डिस्काउंट प्रीमियम 5 टेम्पलेट है मेरे पास, इसको आप सेव कर दो। देन ये आपके पास आ जाएगा। अगर आपने ओटी लगानी है जो आगे पढ़ाऊंगा, वो आप यहाँ पर टेम्पलेट बना होगा आपका। अगर आपने डिस्काउंट प्रीमियम लगाना है ये आपके पास टेम्पलेट बना होगा। ठीक है, ये मार्केट है। ये एक जो वीवीएल लैग होती है ना, उस पर आपने डिस्काउंट प्रीमियम लगाना है। ठीक है, आपने आपको इसमें एक कन्फ्यूजन होगी, आपको लेग पकड़नी नहीं आएगी। मैं वो आपको सिखाऊंगा। जो मेन इसमें कंडीशन होती है वो लेग पकड़ने की होती है। ये आपके पास एक प्रॉपर लेग है। इसमें मार्केट आगे देखो प्रीमियम में नहीं आई। यहाँ पर मार्केट प्रीमियम में नहीं आई, पहले सेल हो गई, कोई मसला नहीं। हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम ना यहाँ पर एसटीटी को फेल नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे वो उसके जोन में आई नहीं तो हम क्यों उसके, मतलब इसको फेल क्यों कह सकते हैं हम? उसके जोन में आई नहीं प्रीमियम में। यार उल्टा लगाया हुआ है, बता तो दो। अब ऊपर प्रीमियम नीचे डिस्काउंट है। ठीक है, यहाँ मार्केट प्रीमियम में नहीं आई, कोई मसला नहीं, हमारे पास ट्रेड नहीं थी। देन हम ये वीएल लेग पे आ जाएंगे। ये लेग आ गई हमारे पास, यहाँ पे हम डिस्काउंट में प्रीमियम लगाएंगे। मार्केट प्रीमियम में आई, देन प्रीमियम से सेल, प्रीमियम से सेल, देन अगेन प्रीमियम से सेल। ठीक है, ये आपके पास साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट की एग्जांपल है यहाँ पर। उसके बाद प्रीमियम से सेल होगी। देन हम, हमारे पास वीएल लेग कौन सी है? हमारे पास ये वाली एक वीएल लेग है, यहाँ से यहाँ तक। ये आपके ये पास सेल और प्रॉपर ये एक, ये सर दूसरी लेग पे नहीं लगेगी फिर फेब, जब ये सेल हो गई तो ये जो लेग बनी है उसके ये वाली बाद? लेग पर। जी जी। हाँ, लेग आपने कैसे देखनी है? हमेशा आपने यहाँ से यहाँ तक पकड़ना है। सही है, आपने देखना है, इस पे आप 40 लगा लो या कुछ भी लगा लो। इसके 40% तक आई हो ये लेग है ना, इसके 40% तक दूसरी लेग आई है तो वो एक प्रॉपर लेग है। इसके 40% तक आई है, ठीक है, ये हमारे पास एक लेग है और इसके नीचे क्लोजिंग हो गई है, तो ये भी आपके पास लेग है। सही आ रहे हो आप? इसमें आप लेग लगाओगे। देन अगेन आपके पास ये लेग थी, मार्केट प्रीमियम गई, वहां से सेल हुई। ठीक है, ऊपर से मार्केट ने ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी है,
ये आपको जब मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा कल की वीडियो में, कल सैटरडे है ना, हाँ कल लंबी क्लास होगी। कल हम प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर, जो ट्रेंड वाला एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसको देखेंगे, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, और मार्केट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी देखनी है, ये मार्केट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है। ये प्रीमियम सेल हुई, देन आपके पास वीडियो लेग कौन सी है, आपके पास इससे ऊपर इस लेग का हाई है तो ये आपके पास लेग आ जाएगी। इससे कंफ्यूज ना हो, ये आपके पास वो है मार्केट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, ये भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा, ये आपके पास लेग थी, देन अगेन मार्केट प्रीमियम में गई, वहां से सेल हो गई, सही है। देन आपके पास वीडियो लेग कौन सी है, ये इसके 40% तक आई है तो ये आपके पास एक नई लेग है। ये एक सेल मतलब बेरिश ट्रेंड है, इसलिए ये प्रीमियम से सेल हो रही है। जब चौक हो जाएगा तब हम प्रीमियम डिस्काउंट से बाइंग की कोशिश करेंगे। देन अगेन प्रीमियम में जाते ही सेल, इसके 40% तक आई, देन हमारे पास ये नई लेग बन गई है। इसको लेग क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की, इसके नीचे क्लोजिंग करती देन ये हमारे पास ये लेग बनती, बट ये लेग नहीं है हमारे पास, ये वाली हमारे पास ये प्रॉपर लेग होगी, यहाँ से ये वाली, ठीक है। ये लेग क्यों नहीं, क्योंकि इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की। उसके बाद ये लेग है, हाँ प्रीमियम को टच किया बिल्कुल हल्का सा, या नहीं भी किया तो वहाँ सेल हो गया। यहाँ से आप इस प्रीमियम को पकड़, ये लेग को पकड़ो तो वो बनता है, बट हम इसको ही पकड़ेंगे जो हमें पढ़ाया गया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर करेगी। यहाँ मार्केट 50% तक आई थी, ये वाली इसके 50% तक आई थी या 40% तक, इसके नीचे क्लोजिंग की है, देन हमारे पास ये लेग है, ठीक है। ये आपके पास लेग है। आपने डायरेक्ट प्रीमियम में जाते सेल नहीं करना, जब प्रीमियम में आएगी आपका नैरेटिव चेंज हो जाएगा, आप नैरेटिव बनाओगे अब सेल है मार्केट, ठीक है, अब हम मार्केट को अच्छे से सेल कर सकते हैं। ये आपको नैरेटिव बनाने के लिए डिस्काउंट एंड प्रीमियम। वैसे शॉर्ट टाइम फ्रेम में 1 आवर या 5 मिनट में आप इसको हर ट्रेड में देखते हो, बाइंग की ट्रेड में लगाते हो, डिस्काउंट से बाय लगाते हो, और सेल की ट्रेड में सेल से प्रीमियम से सेल करते हो। देन ये भी इसको 40% तक आई तो देन हमारे पास ये लेग बन गई। यहाँ से मार्केट चौक कर गई, मतलब यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो गया, प्रीमियम में गई सेल हुई, देन प्रीमियम से सेल हुई, डिस्काउंट से बाय, प्रीमियम से सेल, देन यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग कर गई, मतलब ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, एसएमसी ट्रेंड चेंज होता है वो आपके पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम बाइंग की कोशिश करेंगे, यहाँ से हम बाइंग की लेग लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये आपके पास एक यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग हुई ना, इसको हम लेग कहेंगे, ये आपके पास सारी एक लेग है। इसके अंदर हमने छोटी लेग क्यों नहीं बनाई, इसको लेग क्यों नहीं बनाया, इसको लेग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पुल बैक छोटे छोटे हैं, छोटा पुल बैक वैलिड नहीं होता, पुल बैक बड़ा वैलिड होता है 40% तक, कम से कम 40% तक हो उसको हम पुल बैक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जब डिस्काउंट में आएगी तब हम उसका वेट कर रहे हैं। मार्केट डिस्काउंट में नहीं आई, इसका 40% तक आई है मार्केट, 50% से 40-30 मतलब अप्रोक्सीमेटली उसको 40% तक आई है। इसको हम नई लेग कह सकते हैं और उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है, इसको अब हम नई लेग बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक। लेग को देखना बहुत जरूरी होता है, लेग से ही आप पकड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप लेग से ही नहीं पकड़े आप गलती कर रहे हो कहीं ना कहीं। सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पर तो क्लोजिंग हुई नहीं ना, ये पुल बैक है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब आपके पास ये लेग है, अब इसके अगेन ऊपर क्लोजिंग हो गई डिस्काउंट से बाय, अगेन ऊपर, अब ये हमारे पास नई लेग बनती है, ये वाली। यहाँ पर मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग कर दी, मार्केट डायरेक्ट वहां से गिरी और नीचे क्लोजिंग होगी। अब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पर आप चेंज ऑफ करेक्टर मानोगे, बिल्कुल मानोगे, क्योंकि एसएमसी ट्रेंड के मार्केट के हिसाब से हाई लो हाई लो हाई, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर है एसएमसी के हिसाब से, ठीक है। तो आप उनका ट्रेंड चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब यहाँ से सेल की एंट्री देखोगे, ये लेग पे आपको सेल की एंट्री बनेगी, आपकी सेल की एंट्री, और यहाँ से प्रीमियम से आप सेल का सोचोगे, ठीक है। अभी मार्केट डिस्काउंट में है और पीछे से क्या हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, तो हमारा टारगेट ये है, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी भी है और पीछे से मार्केट प्रीमियम से गिरी हुई है, सही है, और नीचे ये देखो फैंटम लिक्विडिटी भी है,
और यूरोएसडी के सेंटीमेंट्स भी बेरिश है, तो यहाँ से यूरोएसडी सेल जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे यूरोएसडी अच्छा सेल जा सकता है। मतलब आप नैरेटिव यहाँ पे सेल बना सकते हो आजकल जो ट्रेडिंग यूरोएसडी में कर रहे हैं ना। अब इसमें क्वेश्चंस क्या हैं, बल्कि क्वेश्चंस अभी नहीं, अभी मैं आपको, ये तो सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पर नैरेटिव के लिए था। जब आप ट्रेड्स देखना स्टार्ट करोगे तभी शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आप लगाना स्टार्ट कर दोगे। जैसे 1 आवर में जाओ। यार मेरी ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट हैं किसी के पास? कहाँ पर थे? चलो, मैंने ग्रुप में सेंड की थी नहीं, मैंने ग्रुप में क्या सेंड किया था, पीएनएल सेंड किया था। जूम मीटिंग में मैंने ट्रेड्स दिखाई थी ना, वो आप देखोगे सारी डिस्काउंट से बाय था और प्रीमियम सेल था। अब मुझे डिस्काउंट प्रीमियम देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आदत इतनी हो गई है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के देता हूँ, आपने जो हर ट्रेड में देखा करनी है जब तक आप ट्रेडिंग छोड़ नहीं देते। डिस्काउंट एंड प्रीमियम आपने हर ट्रेड में देखा करना है। टू डे ओपन आपने हर ट्रेड में देखा करना है। अगर आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करें, न्यूयॉर्क ओपन आप उसमें ट्रेड कर रहे हो, वीकली ट्रेड कर रहे हो तो वीकली ओपन, बात आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप पोजिशन ट्रेडर नहीं हो, तो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। पीडी देखा करना आपने हर ट्रेड में, पीडी और पॉस आईआरएल, ईआरएल। मार्केट ईआरएल से आईआरएल की तरफ जा रही है, आईआरएल से ईआरएल की तरफ जा रही है। सेंटीमेंट्स देखने हैं आपने हर ट्रेड से पहले, सेंटीमेंट्स देखने हैं, मतलब हर नए दिन जब ट्रेडिंग डेस्क पर बैठोगे आपने सेंटीमेंट्स देखने हैं। उसके बाद डिस्काउंट प्रीमियम टू डे ओपन, अगर आप न्यूयॉर्क में ट्रेड करें न्यूयॉर्क, नहीं तो अगर आप लंदन में ट्रेड कर रहे हो आप लंदन ओपन देखोगे। क्या ये हो रहा है? उसके बाद ऑफ कोर्स आप लिक्विडिटी देखोगे, लिक्विडिटी कहाँ के आपके, मतलब सेटअप क्या है। आगे आपने ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेनी है या फिर आपने फेयरवेल गैप्स की ट्रेड लेनी है, वो आगे आपकी मर्जी है। बट ये जो चीज़ें हैं ये आपने हर ट्रेड में देखनी है। ठीक है, ये चीज़ें ये हैं। पीटीई अगर क्या हम है सर? प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, वो भी आपको भी बताता हूँ। और सेंटीमेंट्स टू डे कैसे ओपन चेक करेंगे? सेंटिमेंट्स एफएक्स बुक है। अ, एक सेकंड, आप गूगल पर जाओगे ना, गूगल पर यहाँ पे लिखो एफएक्स, माई एफएक्स बुक सेंटिमेंट्स। ये जो फर्स्ट आएगा आपने ये खोलना है, ये आपके पास सेंटिमेंट्स आ गए। ठीक है, ये देखो मेरे पास ऊपर हर टाइम सेंटिमेंट्स और न्यूज़ का जो कैलेंडर है वो हर टाइम खुला रहता है। जब भी मैं ट्रेड करने लगता हूँ सबसे पहले न्यूज़ देखता हूँ कौन कौन सी न्यूज़ है, और मैं सेंटिमेंट्स देखता हूँ आज मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है। ठीक है, सेंटिमेंट्स हैं ये मैंने अपनी जो मेरी मार्केट्स हैं उनके हिसाब से मैंने अपना किया हुआ है। आज सेंटिमेंट्स इसके बुलिश है। बुलिश कैसे हैं? सेंटिमेंट्स का रियल मीनिंग होता है नंबर ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, सिंपली नंबर ऑफ ट्रेडर्स को हम सेंटिमेंट्स कहते हैं, जितने ज्यादा बायर्स हैं या कितने ज्यादा सेलर्स हैं। यहाँ पर देखो, मतलब किस साइड के ज्यादा ट्रेडर्स हैं। यहाँ पर आप देखो शॉर्ट 74% लोगों ने किया हुआ है यूरोएसडी, मतलब 74% लोग कह रहे हैं मार्केट सेल जाएगी, और 26% लोग कह रहे हैं उन्होंने अपनी बाय की एंट्रीज लगाई हुई हैं। तो मार्केट किस तरफ जाएगी? आज के सेंटिमेंट्स क्या हैं? आज क्या फ्राइडे है, आज तो बहुत मैनिपुलेशन वाला दिन है, फ्राइडे में बहुत मैनिपुलेशन होती है। अच्छा, सेंटिमेंट्स इसके क्या है फिर? इसके सेंटिमेंट्स बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि मार्केट में सेलर्स ज्यादा है। जब सेलर्स ज्यादा होंगे तो इसका मतलब मार्केट में सेलर्स के स्टॉप लॉस ज्यादा है। तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट स्टॉप लॉस खाने की तरफ जाएगी। ठीक है, मार्केट को पैसा चाहिए ना, मार्केट सेलर्स के स्टॉप लॉस खाने की तरफ जाएगी, और स्टॉप लॉस किस साइड पर है? ऊपर की साइड है। तो सेंटिमेंट्स क्या हो गए? बुलिश हो गए। आज फ्राइडे के यूरो यूएसडी के सेंटिमेंट्स बुलिश है, जीबीबी यूएसडी के बुलिश है, यूएसडी कैट के बराबर है, अनडिसीजन है। ठीक है, अनडिसाइसिव है, इसका कुछ नहीं कह सकते। और यूएसडी भी आपके पास फुली बुलिश
सेंटिमेंट्स है, मतलब मार्केट बुलिश जा सकती है। मार्केट सेंटिमेंट सिंपली आपका नैरेटिव, एक और चीज नैरेटिव में आप ऐड कर देते हैं कि मार्केट में कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है या सेल ज्यादा है। अगर आप सेल कर रहे हो, आप किनके साथ हो, आप ज्यादा लोगों के साथ हो, कम लोगों के साथ हो, ठीक है। और आपने हमेशा कम लोगों के साथ होना है, जिनके ट्रेड जैसे यहाँ पे सिर्फ 14% बाय कर रहे हैं, आपने बाय की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड के तो कोई महीना हो गया इसके अंडर साइज में ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि गोल्ड पूरा फंडामेंटल्स पर रन कर रहा है। पीछे ईरान रशिया की वार हुई है, सॉरी ईरान पैलेस्टाइन की, रशिया यूक्रेन की, तो वो चीज़ें गोल्ड को अफेक्ट कर रही हैं। कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आया, तो वो भी उसने डॉलर को अफेक्ट नहीं किया, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हमेशा अफेक्ट करती है। ऐसी एफओएमसी मीटिंग जो हुई है, तो मतलब गोल्ड को सारे फंडामेंटल, गोल्ड इस टाइम सारा फंडामेंटल्स पर रन कर रहा है, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड के इसलिए सेंटिमेंट्स बराबर है। जितने लोगों को समझ नहीं आ रही गोल्ड ने करना क्या, आधे लोग बाय करके बैठे हुए हैं, आधे लोग सेल करके बैठे हैं। चलो इधर तो समझ आ रही है, लोगों के सेटअप बन रहे हैं, सारे सेल के सेटअप बन रहे हैं, ठीक है, मार्केट के सेंटिमेंट बुलिश हो गए हैं। यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आ रही कि मार्केट करना क्या चाह रही है। और जो यहाँ पे आपको, मतलब आप इसको स्टडी करोगे ना, काफी मजे का ये है। आप देखो इतने परसेंट, 95% फंड्स प्रॉफिट में है, और सिर्फ 5% जो बैंक है वो लॉस करते हैं अपना पैसा। 95% वो प्रॉफिट करते हैं। ऊपर आप डॉलर देख लो कितना प्रॉफिट है उनका। सही है। फंड्स वॉन, सिर्फ 38,000 उनका आज का लॉस है, एवरेज लॉस पर फंड का। और इतना वो पर फंड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। टोटल फंड्स की वैल्यू इतनी है, बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर्स है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको चीजें पता चलती है, जिन्होंने एवरेज लॉन्ग किया हुआ है वो कितने लॉस में प्रॉफिट में है, जिन्होंने शॉर्ट किया वो कितने लॉस या प्रॉफिट में है। जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड को खरीदा हुआ है वो 2,000 पिप के फंड्स की बात होती है, सिर्फ यहाँ पे फंड्स की बात है सारी, ठीक है ना। सेंटिमेंट्स आपको रिटेलर्स के अंदर बताते हैं। जिन्होंने गोल्ड बाय किया हुआ है वो 2,000 पिप प्रॉफिट में है अभी तक। मतलब लोग जो है वो गोल्ड होल्ड कर रहे हैं, बाय की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। उनको लग रहा है मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है। यहाँ पर ऐसे कोरिलेशन हैं। अब कोरिलेशंस क्या होते हैं? कोरिलेशन होता है कि मार्केट रिलेशन, आपको पता होगा रिलेशन मतलब ताल्लुक क्या है, मार्केट्स का आपस में ताल्लुक, ताल्लुक कैसा है, ठीक है, आपस में रिलेशन कैसा है। जैसे यहाँ पर यूरो यूएसडी है, यहाँ पर यूरो यूएसडी, ये यूरो यूएसडी और यूएसडी कैड। यहाँ पर फिल्टर में जाओगे ना, फिल्टर में अपने हिसाब की जो आपकी मार्केट्स हैं वो लगा लो, हाइडाल। और यहाँ पर ऑडियो एसजी, इसको नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। या आप सेम सेटिंग कर लेना, आप इसको याद करना है, मुझे तो याद है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि 5 पेयर से आपको बताने लगा हूँ, इनको याद रखना आपने। और यूएसडी जो मेन पेयर्स हमारे, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और यूएसडी कैड, एंड फेवरेट गोल्ड। ये 5 मेजर पेयर्स हैं, ठीक है। इनके आपस में कोरिलेशन देखने हैं हमने। कहाँ पर है और यूएसडी, और यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, एंड गोल्ड, ठीक है। यहाँ पर आपके रिलेशंस आ गए हैं। अब कोरिलेशंस क्या है, मतलब आपस में रिलेशन कितना है। अब देखो ओडीएसटी और यूरोएसडी का रिलेशन कितना है, 82% पॉजिटिव में है। इसका मतलब क्या है, अगर यूरोएसडी में बुलिश मूव आ रहा है ना, 80% चांसेस है ओडीएसडी भी बुलिश जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर जीबीपी यूएसडी बुलिश जा रहा है, 80% चांसेस है ओडीएसडी बुलिश जाएगा। और यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के 96 अप्रोक्सीमेट 97% कोरिलेशन है। समझ रहे हो, मतलब अगर यूरो यूएसडी बुलिश जा रहा है तो हर हाल में जीबीपी यूएसडी भी बुलिश जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूरो यूएसडी, यूरो मेजर है, यहाँ पर जीबीपी मेजर है। यूरो यूरोप का है, और इसका दूसरा पेयर है यूएसडी। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये भी एक ही बात है, यूरो ये एक ही बात है, तो इनकी मार्केट भी सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही रन होती है। इसकी इकोनॉमी गिरी है तो ये भी गिरेगा, इसकी इकोनॉमी चढ़ी है तो ये भी चढ़ेगा। सही है। तो इसलिए इनका कोरिलेशन 96% है। अब देखो अगर ट्रेडिंग के ऊपर, एक साइड पे यूरो यूएसडी खोल लो, या आपके पास यूरो यूएसडी आ गया, और यहाँ पर आप जीबीपी यूएसडी खोल लो, ये देखो जीबीपी यूएसडी, और ये आपके पास यूरो यूएसडी, कितना सेम है। ये मतलब 96% का कोरिलेशन है। अब
यहाँ पर जो हमारी मेन चीज़ है, दो चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है। एक यूएस कैड का आपने रिलेशन देखना है और एक डीएक्सवाई का। यहाँ पर डीएक्सवाई का ऑप्शन नहीं है, डीएक्सवाई हम बोलते हैं डॉलर को, ठीक है। डीएक्सवाई हम डॉलर को बोलते हैं, डॉलर की मार्केट है, सिर्फ डॉलर, साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। डीएक्सवाई का ऑपोजिट कोरिलेशन है यूरोएसडी से। यूरोएसडी अगर चढ़ेगा, यूरोएसडी चढ़ रहा है, ये देखो 15 मिनट में चढ़ रहा है, तो डीएक्सवाई क्या करेगा, डीएक्स से गिर रहा होगा, ठीक है। और अगर ये चढ़ रहा होगा तो वो गिर रहा होगा, इनके ऑपोजिट कोरिलेशन है। सेम यूरो यूएसडी कैड और यूरो यूएसडी का कितना कोरिलेशन है, 93 माइनस में है, मतलब 93%। अगर यूएसडी में बुलिश मूव है तो यूएसडी कैड हमेशा सेल में जाएगा, और अगर इसमें सेल का मूव है तो ये बाय जाएगा। अभी हमें इसका फायदा क्या है, यूएसडी कैड, ये देखो ये सेल जा रहा है ना, क्योंकि यूरो यूएसडी यहाँ पे बाय जा रहा है, कोरिलेशन इनके ऑपोजिट है। और गोल्ड का कोरिलेशन हम कम देखते हैं, क्यों कम देखते हैं, क्योंकि अगेन वही बात, ये फंडामेंटल्स पर डिपेंड होता है, ग्लोबल इवेंट्स दुनिया में हो क्या रहा है, सही है। फिर भी इसके कोरिलेशन वर्क करते हैं, इसके भी कोरिलेशन है, जैसे यूरो यूएसडी के साथ -73 का है। अगर यूरो यूएसडी बुलिश है तो गोल्ड बेरिश जा सकता है, और अगर यूरो यूएसडी बेरिश है तो गोल्ड बुलिश जा सकता है, अकॉर्डिंग टू सिर्फ कोरिलेशंस, टेक्निकल एनालिसिस। और अगर फंडामेंटल से मार्केट में ग्लोबल इवेंट्स हॉट हैं, तो फिर तो गोल्ड किसी के हाथ का नहीं है, किसी के हाथ नहीं आता। इसको हम ट्रेड करते हैं एसएमटी से। एसएमटी डाइवर्जेंस होती है, वो हम भी लेक्चर थर्ड है ना, हाँ 7 या 8 लेक्चर में पढ़ेंगे एसएमटी क्या होती है, और उसकी कंडीशन सारी पढ़ेंगे। कोरिलेशन हम एसएमटी में यूज करते हैं। ये सिंपली आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप इस वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। फॉरेक्स हीट मैप भी है, सेंटीमेंट्स हैं, और ये आप हीट मैप भी रीड करना स्टार्ट करो। तो अगर आपने ट्रेड्स लेनी है, अगर आपने प्रॉफिटेबल होना है, आपको इधर उधर की चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आपको फंडामेंटल्स पर बहुत ज़्यादा अपना हाथ जमाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए ये कौन सी न्यूज़ है, ये एनएफपी है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए एनएफपी क्या करती है, ये 1 स्टार है, 2 स्टार है, ये किस टाइम आ रही है तो रियल है, किस टाइम आ रही है तो कम आपका कर सकती है। आपको ये नंबर्स देखने आने चाहिए, ठीक है। न्यूज़ पर अलग लेक्चर होगा, एनएफपी, एफओएमसी, पीपीआई, सीपीआई, इन सब की मैं आपको क्वालिटीज बताऊंगा, इनके नंबर्स का बताऊंगा, और इनकी सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे ये देखो, आज छोटी सी न्यूज़ आई है सीपीआई सीएचएफ में, ठीक है, इसके नंबर पॉजिटिव है। अगर ये यूरोवेस्टी में आई होती, मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ, हाँ ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, ये मेरे ख्याल से 25 को आई है, ठीक है। इसके नंबर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है। यूरो यूएसडी में पॉजिटिव है, मतलब डीएक्सवाई में पॉजिटिव है। डीएक्सवाई ऊपर जाएगा तो गोल्ड हमारा क्या करेगा, गिरेगा, मतलब ये न्यूज़ नेगेटिव है गोल्ड में, ठीक है। ये आपके पॉजिटिव नंबर है तो न्यूज़ नेगेटिव है, तो यूरो यूएसडी में न्यूज़ अप होगी डाउन होगी, बताओ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं यूरो यूएसडी के, यूरो यूएसडी में क्या आएगा इसका इफेक्ट, आपकी न्यूज़ है डाउन की है, चैट में बता दो या फिर माइक खोल के बता दो। भी ऊपर जाएगा और घोड़े नीचे जाएगा। अगर क्या डॉलर यूरो यूएसडी स्ट्रांग, बता, अगर डॉलर नेगेटिव होगा स्ट्रांग यूरो होगा यूएसडी का। तो यूरो यूएसडी पेयर जो है वो फॉल करेगा। बिल्कुल। यहाँ पर ये पॉजिटिव डाटा आया, तो यूरो यूएसडी में ये डाउन की न्यूज़ थी, ठीक है। न्यूज़ पर एक अलग लेक्चर होगा, इंपॉर्टेंट बहुत होती है न्यूज़। खैर हम कहाँ थे, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, इक्विलिब्रियम पर थे। इक्विलिब्रियम के बाद एक मिनट, आज कौन कौन नहीं आया, सद नहीं आया और अमित नहीं आया, सही है। अच्छा, अब पीडी पढ़ते हैं, प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, मतलब ई डी ई, प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक कैंडल है, एक दिन की कैंडल है, ठीक है, और ये कल की कैंडल है, कल की कैंडल है, बुलिश कैंडल है, तो इस पर आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओगे, अपना डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओगे, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाओगे,
यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, इसका जो मिड होगा वो आपके पास इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसका वो छोटा नहीं होता। खैर, यहाँ पर ये आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा और ये आपके पास प्रीमियम आ जाएगा। ये आपका इक्विलिब्रियम फिबोनाची लगाया आपने पूरी डे की कैंडल पे। ऊपर वाला आपके पास प्रीमियम, नीचे वाला डिस्काउंट। अब आपका नैरेटिव क्या, आपका बेस बाइस क्या है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपका बाइस बुलिश है तो जब मार्केट इस वाले एरिया में होगी तब आप बाय का सोचोगे। ठीक है, और आपका अगर बाइस बेरिश है तो मार्केट जब प्रीमियम में होगी तब आप सेल का सोचोगे। ठीक है, ये आपने वैसे आपने हर ट्रेड में देखना होता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि मार्केट डिस्काउंट में, प्रीवियस डे के डिस्काउंट में होगी तो आपने बाय करना है। नहीं, वो ये चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर मार्केट प्रीवियस डे के डिस्काउंट में है तो अच्छी बात है, आप बाय कर सकते हो। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको ये स्टेप को स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। ये चीज़ ये है। ठीक है, इसी तरह आप इसको एक वीक की कैंडल समझ लो। अब ये वीक की कैंडल है तो आपके पास ये आ गया प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम। और अगर ये मंथ की कैंडल है तो आपके पास आ गया प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अगर मार्केट प्रीवियस मंथ के इक्विलिब्रियम में ट्रेड, डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है तो आप डेली जो अपना बाइस रख सकते हो बुलिश। अगर आपका बनना है तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बाइस बन जाएगा। बाइस होता है टारगेट, आपको लग क्या रहा है मार्केट कल क्या करेगी। ठीक है, डेली बाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और डेली बाइस जितना आसान लगता है उतना है नहीं यार। जब जब आपको सारी चीज़ें आती होती हैं तब आप डेली बाइस एक अच्छा रख सकते हो, एक परफेक्ट डेली बाइस आप बनाते हो। तो असल में ना मैं आपको भी स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। ठीक है, अभी आपको अपने सेटअप समझा सकता हूँ, आप उसको कॉपी पेस्ट करते रहो करते रहो करते रहो, उसका फायदा नहीं है जब तक आपको सारी चीज़ें आती नहीं होगी। मैं आपको ऐसी की सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो, अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे या फिर आपने बुलिश ली हुई है, आपको पता हो बेरिश में आपके लिए क्या क्या, अगर आपने बाय किया हो तो आपको पता हो ऊपर क्या क्या चीज़ें जहाँ से मैं मेरी मार्केट गिर सकती है। ठीक है, आपको टीपी रखने में आसानी होगी जब आपको एक एक चीज़ आती होगी। तो सारी चीज़ें सीखना इंपॉर्टेंट होता है, सारी चीज़ें अप्लाई करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सारी चीज़ें सीखना इंपॉर्टेंट होता है। ये बात याद रखना। अप्लाई करने पे बैठोगे फिर तो आप ऐसे ही बैठे रह जाओगे, ट्रेड नहीं लगेगी। आप बाय सोच रहे हो, ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा, आपका कोई ना कुछ कोई कंसेप्ट कह रहा होगा सेल है और कोई कह रहे होंगे बाय है। तो वो चीज़ सही नहीं है। आपने अपने एक कंसेप्ट को पकड़ना है, उसको इतना पॉलिश करना है कि जब वो मार्केट में आए आप ऐसे ट्रेड लगा दो, आपको फ़र्क ही ना पड़े कि ये मार्केट कैसे बिहेव कर रही है ये वो। ठीक है, हमेशा एक या दो, मैक्सिमम दो स्ट्रेटजीज पे काम करना है आपने। और स्टार्टिंग में सिर्फ एक पेयर, ज्यादा से ज्यादा दो पेयर्स। ठीक है, मैं यार मेरे मेरे 5 साल हो गए, मैं सिर्फ एक पेयर ट्रेड करता हूँ। 95% सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। मैं नहीं पांच पांच पेयर ट्रेड करके ज्यादा पैसा कमा सकता, मुझे जरूरत नहीं है। क्योंकि एक पेयर ही इनफ है मुझे। अब गोल्ड की एक एक कैंडल याद है क्यों बनी, यहाँ पे मार्केट ने कैसे बिहेव किया, मुझे मार्केट सारी गोल्ड की याद है। मार्केट ईआरएल में है, आईआरएल में है, कहाँ प्रोडक्ट ब्लॉक है, कहाँ पर क्या है, मार्केट कहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, तो एक पेयर रखना है, एक स्ट्रेटजी रखनी है, और एक टाइम जोन रखना है, एक किल जोन रखना है, और एक ट्रेड लेनी है। फिर आप अपने रिजल्ट्स देखना। आपको लग रहा होगा यार स्टॉप लॉस हो गया, दिन से हो जाएगा, पैसा नहीं कमा सकूंगा। हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, मार्केट में सर्वाइव करना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना सीख जाओगे आपका पैसा खुद ही बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप इमोशंस में आके अकाउंट ही ब्लॉक करके बैठ जाओगे तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं तो कुछ भी नहीं है, जितने मर्जी आप बड़े ट्रेडर हो, आपको सब कुछ आता है, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे आप फेल हो, आपका अकाउंट ऐसे उड़ेगा। अच्छा, पीडी, पीडब्ल्यू, पीएमई समझ आ गई है। प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम, प्रीवियस वीक इक्विलिब्रियम, प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम। अगर आपका बाय बन रहा है और प्रीवियस मंथ इक्विलिब्रियम, प्रीवियस डे इक्विलिब्रियम में मार्केट ट्रेड कर रही है तो वेल एंड ओके। देन आपके पास एक और इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम की टाइप है, मीन थ्रेशोल्ड। ये सिंपली ऑर्डर ब्लॉक का 50% को कहते हैं।
लेट्स सपोज ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें ये हाई, ये लो, ये इसका मीन थ्रेशोल्ड है, ठीक है। इसमें हम ये नहीं देखते कि अगर आपने बाय करना है, अगर आपने मतलब ये बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि आपने प्रीमियम से सेल करना है, आपने उसके मीन थ्रेशोल्ड से सेल करना है, ठीक है। आपने यहाँ से सेल की एंट्री बनानी है, या प्रीमियम में इसमें प्रीमियम डिस्काउंट नहीं देखना, इसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम का मकसद है उसका 50% पकड़ना और वहाँ से अपने ट्रेड उठाना, क्योंकि बैंक्स ज़्यादातर मीन थ्रेशोल्ड से अपनी एंट्रीज लगाते हैं। वो ऑर्डर ब्लॉक वीडियो में देखेंगे मीन थ्रेशोल्ड को प्रॉपर कैसे ट्रेड करते हैं। और फेयर वैल्यू गैप, उसकी भी कल कल लेक्चर फेयर वैल्यू गैप का रख लेते हैं, बल्कि कल मार्केट स्ट्रक्चर है, कल सैटरडे है, कल मार्केट स्ट्रक्चर आपका सारा कंप्लीट क्लियर करते हैं। फिर संडे को छुट्टी होगी, संडे की ब्रेक है, ठीक है। फिर मंडे को ऑर्डर ब्लॉक, देन मंडे को फेयर वैल्यू गैप, ट्यूसडे को ऑर्डर ब्लॉक, थर्सडे को मिटिगेशन ब्लॉक, फ्राइडे को ब्रेकर ब्लॉक, देन सैटरडे को कोई मेन टॉपिक रख लेंगे, सही है। मैंने जो प्लान बनाया है उसके हिसाब से 20 दिन में आपकी सारी आईसीटी की चीज़ें कवर हो रही हैं, और 5 दिन में सारे एंट्री मॉडल्स आपको सिखा दिए जाएंगे, और उसमें स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, और 5 दिन अपने सेटअप समझाऊंगा, अपने सेटअप्स जो मेरे अपने हैं, सही है। उसके बाद 10-15 दिन हम ट्रेडिंग करेंगे लाइव। अच्छा जी। अगर ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है तो इसका यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप है, इसका मिड पॉइंट हमारे टाइप्स बता रहा हूँ, इनको दोबारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्काउंट एंड प्रीमियम, डिस्काउंट एंड प्रीमियम की समझ आ गई है ना। 1 लाख के 50% से नीचे नीचे डिस्काउंट, 50% ऊपर ऊपर इक्विलिब्रियम, आपने सेल करना है प्रीमियम में करना है, बाय करना है डिस्काउंट में करना है। इक्विलिब्रियम दोनों के दरमियान को इक्विलिब्रियम कहते हैं, 0.5 लेवल को, वो भी एक रिस्पेक्ट देता है वो लेवल, ठीक है। रिटेलर्स उसको बहुत यूज़ करते हैं, उसको भी आप हंट करने की आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। उसके बाद पीटी, प्रीवियस डे डिस्काउंट एंड प्रीमियम, प्रीवियस वीक और प्रीवियस मंथ, और देन मीन थ्रेशोल्ड, ऑर्डर ब्लॉक के 50% को मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं, और फेयर वैल्यू गैप के 50% को कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं। आज के लिए बहुत है, आगे एक टॉपिक और कवर कर दूं, चैट में बता दो। सर ये लेग के ऊपर फैब लगाना जो है ना, ये जरा थोड़ा सा सिखा दें, क्योंकि मुझे जो है हाँ इसमें हाँ हाँ, अक्सर सही कह रहे हो। प्रॉब्लम रहती है। और ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है कि कौन सी लेग को कैसे काउंट किया जाता है। कौन सी मार्केट में लगाऊं? गोल्ड गोल्ड में लगाएं। गोल्ड में? गोल्ड की 1 आवर ट्रेड करते हो आप? जी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे लगाएं ना, जहाँ पे ज्यादा वो होती है, मैनिपुलेशन होती है। अब वन 1 आवर पे लगाता हूँ मैं 5 मिनट में नहीं लगाता। 1 आवर, ये यहाँ पर मेरी एक ट्रेड थी, दो यहाँ पर थी, तो मैंने 1 आवर पे ही लगाई थी। मतलब सही है, लेग की कंफर्मेशन बता दें कि लेग को कैसे कंफर्म किया जाता है। बिल्कुल। ये पीछे से एग्जांपल देखना स्टार्ट करते हैं, आगे तक आते हैं। क्योंकि ये बुलिश मूव था ना, यहाँ सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास गोल्ड की मार्केट है, ये आपके पास एक लेग है, बल्कि ना मैं आपको वैसे सिखाता हूँ, उसमें रिप्ले में सिखाता हूँ, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे लाइव मार्केट चलती है। ये ठीक है, ऐसे सही। अच्छा, ये यार स्पीड ही बड़ी है यार इसकी। ये आपके पास एक लेग है, ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई, आपने यहाँ से देखना स्टार्ट किया, यहाँ से आपके पास एक लेग है, ये लेग आ गया आपके पास।
देन अगली लेग आपने ढूंढनी है। ये भी आपके पास एक लेग है, इनर लेग है आपकी, ठीक है। इस पे भी आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम लगाओगे। ये भी आपके पास लेग है, इसके डिस्काउंट से बाय हुआ है। बट हमें पता कैसे चलेगा कि ये लेग बन चुकी है, इनर है या आउटर है, कैसे पता चलेगा? उसके क्या पैरामीटर्स क्या हैं, उस लेग को कैसे डिसाइड होगा? पैरामीटर्स सिंपली आप ऐसे देखो ना, पैरामीटर्स के कुछ खास होते नहीं है। अब आप यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अब आप इसको एक वीएल की तरह देखो कि आपको क्या लग रहा है। आपको एक ये लेग नज़र आ रही है, एक सेकेंड, आपको एक ये लेग नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई है। अगर आपको एक लेग नज़र आ रही है, अब आपका ट्रेड बन क्या रही है? आपकी ट्रेड बन रही है बुलिश, ठीक है। आप यहाँ से ये लेग लगाओगे क्योंकि ये लास्ट बुलिश की लेग थी, ये लास्ट बुलिश की लेग है। अगर आपकी बेरिश ट्रेड बन रही है, आप यहाँ से सेल की ट्रेड लगाओगे। सॉरी मैंने फिर उल्टा लगा दिया, ऐसे। ये लास्ट बेरिश की लेग है, ठीक है। आप यहाँ से इस लेग को पकड़ोगे, इस लेग पे आप इसके प्रीमियम से सेल करना स्टार्ट करोगे। और अगर आपने बुलिश लेना है तो लास्ट ये बुलिश की लेग है, ठीक है ना। इसके मतलब पैरामीटर्स नहीं होते जो आपको मतलब सिंपली फील हो जाता है, ये आपको एक्सपीरियंस साथ साथ खुद ही आपको बहुत अच्छा इस पे हाथ बैठ जाएगा कि कौन सी लेग पकड़े और कैसे पकड़े। सिंपली जैसे मैंने ये लेग पकड़ी है बुलिश एंट्री के लिए या बेरिश एंट्री के लिए, मैंने अ, ये लेग पकड़ी है। नहीं, वो विजुअल तो ठीक है जी सर, क्या लेकिन अब इसके आईसीटी इसके पैरामीटर्स में एक चीज मैं ऐड ऑन कर दूं जो मुझे समझ आई है। हम्म, इसके लिए एक तो बीओएस अगर हम देख लें और दूसरा अगर 30-40% आपने हाँ बताया कि बीओएस देख सकते हो सुपरमार्केट मगर चले गए, तो दो चीज़ों को ऐड कर लें तो हम आसानी से रिकग्नाइज कर सकते हैं लाइक को। दूसरा आपने क्या बताया? 30-40% आपने वो जो बताया कि उससे ज़्यादा रिट्रेस हुई हो प्रीवियस जो है। रिट्रेसमेंट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बट आप ये देखो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा आगे करके दिखाता हूँ मार्केट। ये देखो, ये अब आपकी एक बुलिश एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे इस लेग ने कोई बॉस नहीं किया, बॉस तो यहाँ पर होना चाहिए था। ये लेग आपके पास कंफर्म नहीं है, बट मैंने इस लेग को माना, मैंने इसके डिस्काउंट से एंट्री ली और ये ऑर्डर बॉक्स मैंने एंट्री उठाई थी, ये लाइव मैंने एंट्री उठाई थी, ठीक है। तो ये मेरी एक यहाँ टीपी था, ये वाली मार्केट में। तो मैंने इस लेग को माना और डिस्काउंट से अपनी एंट्री उठा के टीपी कर लिया। आप इस लेग के बॉस का वेट कर रहे हो, तो वो मेरे ख्याल से वो सिर्फ एसएमसी में ट्रेंड के लिए देखा जाता है, बॉस और चौक, ठीक है। जो आपको वीएल नजर आ रहा होता है, अगर आप सेल की एंट्री देख रहे हो, आप लास्ट सेलिंग लेग देख लो, और बाइक एंट्री देख लो, आप लास्ट बाइंग लेग देखो, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास एक मतलब नजर आने वाली सिंपल सी एक बाय लेग है। इसमें पैरामीटर्स इतने वर्क नहीं करते, क्यों? क्योंकि हर टाइम डिफरेंट मार्केट होती है। एशिया उसमें अब मार्केट रेंज बना गई है, लंदन में अब मार्केट ऑपोजिट मूव दे गई है, ठीक है। अब न्यूयॉर्क में अगर आपने बाय करना है, एशिया में कंसोलिडेशन थी, लंदन में तो डाउन का मूव आया, आप बुलिश की कैसे देखोगे? नहीं ना देख सकते, आपको जो नजर आ रही होती है लाइक वो करनी पड़ती है। जैसे इसमें सेल नहीं, अगर आप लेकिन सेल सर, करना चाहिए इसके प्रीम। सर हाँ मेरा जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि अब जिस तरह आपने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, इसमें अच्छा जो बुलिश मूव स्टार्ट हुई है, अब यहाँ पे एक दो तीन, तकरीबन तीन लेग्स जो है ना वो बन रही हैं। तो अब हर ट्रेडर को अपने तौर पे एक एक लेग नजर आएगी। तो ऐसे तो नहीं होगा अच्छा। ना, जिस तरह फेयर वैल्यू गैप एक सर्टन पैटर्न है कि इस तरह की कैंडल्स बनेगी, यहाँ पे गैप होगा तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो इसी तरह आर्डर ब्लॉक का भी एक सर्टन पैटर्न है। तो ऐसे ही इसका भी तो कोई पैटर्न होगा कि भाई कब हमें ये लेग कंफर्म होगी, हमारी जो रिट्रेसमेंट है, ये कब इसको हम कहेंगे कि भाई ये हमारी रिट्रेसमेंट हो रही है और अब दोबारा हमारी मूव स्टार्ट हो रही है। तो इस चीज को मैं जानना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें जब आप एंट्री के लिए लेग देख रहे हो ना, उसमें आपके पैरामीटर्स कोई नहीं है। अगर आप ट्रेंड के लिए लेग देख रहे हो, उसमें आपके पैरामीटर्स है कि उसने बॉस किया हो, क्लोजिंग की हो और 40% तक रिट्रेसमेंट किया हो, वो आपके लिए ट्रेंड के लिए होती है। एज अ आईसी ट्रेडर मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सिंपली ऐसी मार्केट में आके ऐसे लेग देख लेता हूँ, मैं कोई पैरामीटर्स नहीं देखता, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस आपको भी वो चीज़ ना नजर आ रही हो। मुझे सिंपली पता चलता था ये लग गया, ठीक है, ये बुलिश लग गया, इसका डिस्काउंट ये है, ये इंड्यूसमेंट है आपके पास, ठीक है, ये मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट कर दी इंड्यूसमेंट, ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मैं डिस्काउंट में मैं यहाँ से एंट्री उठा सकता हूँ। सिंपल मुझे ऐसे नजर आ जाता है।
अब आप मेरे ख्याल से इसमें मुझे नहीं लगता कोई खास पैरामीटर्स है, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस है ना यार। देखो यहाँ पे अब मार्केट ने बॉस कर दिया, और मार्केट कल को आप फिर बॉस करे ही ना, और मार्केट डिस्काउंट से फिर चली जाए, फिर आप क्या करोगे? नहीं ना कुछ कर सकते। आपको सिंपल वो आपको वो तो करना आना चाहिए, क्या नाम लेते हैं, मतलब मार्केट को क्लियर कर देखना आना चाहिए, क्लियरली मार्केट करना क्या चाह रही है। अच्छा, इसमें एक मेरे और ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका भी है आप डीलिंग रेंज का। अगर हाँ लेग की डीलिंग समझ ना एज। आ रहे हो तो लोग डीलिंग रेंज को चेक करके वहां से एक स्विंग पॉइंट से दूसरे स्विंग पॉइंट के दरमियान जो है उसको डीलिंग रेंज बोलते हैं, वो किसी भी जगह आप मार्क करें तो उसके थ्रू भी आप इसको डिस्काउंट एंड प्रीमियम मार्क करके कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट वो पर्सनली मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगता। मैंने उस पर किया हुआ काम, बट मैं उसको अपने कोर्स में ऐड नहीं करता। राइट। तो अगर बेसिकली आपने ये सीखनी है विजुअल तो आप बता दो, मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। हाँ क्या कह रहे हो? ये बेसिकली ये विजुअल ही है विद मान लीजिए हफ्ते 15 दिन की प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से अपनी खुद की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, समझ में आने लगेगा इससे। नरेश आपकी ना आवाज़ एको बहुत कर रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती। आप या हैंड फ्री यूज़ कर लो, या फिर कोई चीज़ ऐसे मोबाइल मुंह के पास कर लो, ऐसे कर लो। आपकी आवाज़ बहुत गूंज के आ रही है। इसकी कंफ्यूजन भी मोस्टली अकोमोलेशन में होती है, अदरवाइज अगर ट्रेंड अप डाउन चल रहा है तो उसमें ये ज्यादा हाँ ना, आसान होता है इसको वही तो रिकग्नाइज मैं करना। वसी भाई को कह रहा हूँ, एशिया कॉमुलेशन कर रहा है, लंदन डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन कर रहा है। आप लेग क्या पकड़ोगे? जो वीए लेग आपका बाइस हो रहा होता है उसके मुताबिक आप लेग पकड़ते हो। कई लोगों ने ये सेल की लेग पकड़ी हुई है और ये टारगेट यहाँ तक किया हुआ है, बट आपका बाइस बुलिश है, तो आपने ये बाय की लेग पकड़ी है, ठीक है। अभी छोटी छोटी लेग्स को आप नहीं देखोगे, जो मतलब एक अगर मार्केट, ये तो एक एग्जांपल है, अगर मार्केट लेग चलते हैं क्या करती है, फिर शायद और क्लियर हो जाए। अब देखो ये एक सेल की लेग बन रही है, जब मार्केट मेरा क्या बन रहा है, बायस क्या बन रहा है मेरा, अगर सेल का बायस बन रहा है, मैं इस लेग पर, अभी तक मार्केट इधर है, मुझे नहीं पता मार्केट ने और नीचे जाना है या ऊपर ऊपर आ जाना है, ठीक है ना। मैं यहाँ से ये लेग को पकड़ूंगा, आप इसको पकड़ सकते हो, क्योंकि ये वीडियो लेग यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये रिट्रेसमेंट इसकी यहाँ से 40% तक थी, और इसके नीचे क्लोजिंग हो गई। या अगर एक वीडियो लेग स्टार्ट हुई, आप यहाँ से पकड़ सकते हो, बट इतनी इफेक्टिव नहीं। अगेन यहाँ से आप लेग पकड़ो, अगर मार्केट यहाँ प्रीमियम में आती है, ये आपके पास एक ऑर्डर फ्लो, आप यहाँ सेल कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। बट इफ मार्केट यहाँ से ऊपर आती है तो देखो, मार्केट वहां पर मतलब प्रीमियम में आई है, जो मैंने लेग पकड़ी थी उसके प्रीमियम में आई, और मार्केट सेल हो गई। अब मार्केट उधर जाने से पहले मार्केट ने एक और नए नीचे बना दिया था, लाइव आप देख रहे हो ना। समझो इतनी देर तो आपके पास मार्केट ही नहीं है, इतनी आपके पास मार्केट है ही नहीं, यहाँ पर हो आप, इस जगह हो, तो यहाँ पर एक और मार्केट ने लो बना दिया, तो आप इसको अपनी लेग मान लोगे, लेग अपनी खींच कर यहाँ नीचे ले आओगे, सही है। अब ऊपर आपके पास प्रीमियम है, नीचे डिस्काउंट है, आप यहाँ पे आप सेल का सोच सकते हो, ठीक है, इस जगह सेल का सोच सकते थे, क्योंकि आपके पास एक लेग का प्रीमियम है, आपने सेल सोचा हुआ है। अब जिन्होंने बाय सोचा हुआ है वो इसको लेग पकड़ेंगे, सर आपका बायस का खेल है, क्योंकि हर टाइम लेग बायस भी, बुलिश भी बनती है, बेरिश भी बनती है। जिन्होंने बाय सोचा वो इसको लेग पकड़े होंगे, बट आपका सेल था, आपने यहाँ से सेल का सोचा, सही है। अब आपका अगेन सेल का बन रहा है, ठीक है, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, अगेन सेल का दिल बन रहा है। अब यहाँ लाइव मार्केट चल रही है, अब यहाँ से इसको उठा के अब आपके पास एक ये भी लेग बन रही है, बट आपके पास ये भी तो बन रही है, ये भी आपके पास लेग है और ये भी आपके पास लेग है। आप जिसको मर्जी कर सकते हो, जो आपको ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आएगी, आपने किसको करना है, ठीक है, सिंपली चीज़। मैं पर्सनली होता मैं इसको करता, इस वाली को, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये क्लियर लेग है, इससे पहले अकोमोडेशन हुई है, आई डोंट नीड दिस, मुझे ये एक सिंपल लेग चाहिए, जैसे यहाँ पे सिंपल लेग थी, मुझे ये कॉम्बिनेशन नहीं थी चाहिए, मैंने सिंपली इसको पकड़ा। मार्केट उससे फिर नीचे गई, मार्केट नीचे गई तो मैं अपनी लेग इंक्रीज कर लूंगा, मैं उसकी अपनी बात पे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था मार्केट ने और नीचे जाना है। मार्केट अगेन प्रीमियम में गई, ये देखो प्रीमियम में गई ना, ध्यान से देखो यार, प्रीमियम में गई, सेल हो गई, देन आपका यहाँ पे बुलिश बायस बन गया। आप बुलिश के लिए क्या करोगे? आप क्या यहाँ से ये वाली ये बड़ी लेग पकड़ लोगे? नहीं, आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हो इसलिए आप यहीं पे रहोगे। आप देखोगे ये बुलिश लेग है, ठीक है, ये आपके पास बुलिश लेग है, यहाँ से यहाँ ये बुलिश लेग है, इसका डिस्काउंट ये है, मैं यहाँ डिस्काउंट में बाय कर सकता हूँ, मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है डिस्काउंट में, ठीक है ना।
ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास डिस्काउंट में आ रहा है, मैं इससे बाय अपना बना सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ बाय, क्योंकि मेरी बुलिश लेग ये है। ओके, समझ आ रही है? ये लाइव यहाँ मार्केट चल रही है, मार्केट खत्म हो गई इधर से। इस तरह आप लेग्स को अपना देखते हो। अगर आपका सेल का बन रहा है, सेल आप करना चाह रहे हो, तो ज्यादा अच्छा था मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग कर देती। ठीक है, ज्यादा अच्छा क्या था, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करती, और देन आप इसको लेग को पकड़ सकते थे। अभी भी पकड़ सकते हो, बट लो प्रोबेबिलिटी। फिर वो प्रोबेबिलिटी में चीज आ जाती है, हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, लो प्रोबेबिलिटी क्या है। इसमें पैरामीटर्स मतलब वो नहीं होते, कंफर्म पैरामीटर्स कुछ नहीं होते। ये देखो, प्रीमियम से फिर भी सेल हो रही है, बट लो प्रोबेबिलिटी के साथ सेल हो रही है, अच्छा सेल नहीं दे रही अभी तक। तो ये चीज़ें आप आपको ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आएंगी कि कौन सी लैग कैसे पकड़नी है। सारी आपका बाइस का खेल है, आप पे बाइस का डिपेंड करता है, आपका बाइस क्या वैसे भी हमें है। जी अकोमोडेशन के अंदर इतनी उसकी ज़रूरत क्या है कि हमने हर ट्रेड मार्केट की थोड़ी उठानी होती है कि हम उसको लेग लें और उसमें गलती करें और फिर उसी में ही ट्रेड करें। हमारे पास मार्केट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दिन में बहुत सारी देती है जिसके बिल्कुल। अंदर हमें जाना चाहिए। बिल्कुल आफ्ताब, हमने सिर्फ 4 घंटे ट्रेड करना है, 2 घंटे लंदन, 2 घंटे न्यूयॉर्क। उसमें जो आपको लेग नज़र आ रही है, आपका जो बाइस बन रहा है, उसको पकड़ो। सिंपली इतना पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, या फिर इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो आपको लेग नज़र आ रहा है, हाँ यार यहाँ बाइंग हुई, अच्छी लेग है, उसको पकड़ लो। समझ आइए बस ही, या क्वेश्चन है कोई? अह, चले ठीक है। अब बाकी जो है, एक्चुअली मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने का है। मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तो शायद स्ट्रक्चर की क्लास में जो है ना क्लियरेंस मजीद मिल जाए। हाँ इंशाल्लाह। तो ठीक। बाकी अच्छा, इसमें ना मुझे एक मार्केट। और क्वेश्चन है। जी जिस तरह हमने कल स्टडी किया था IRL टू ERL और ERL टू IRL मार्केट मूव करती है। अच्छा, अगर बिल्कुल। हम देखें सपोज BTC की एग्जांपल ले लें, 1-2 महीने के बाद मार्केट जो है ना वो तो इंटरनल मूव के अंदर कर रही है। तो इस चीज़ के थोड़ा से इसको एलेबोरेट कर दें क्या? कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट मूव करी जा रही है तो हम ट्रेड्स कैसे लेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट IRL टू ERL। आप और नीचे ERL देखो, और ERL किधर है, उस तरफ आप सेल करने की कोशिश करोगे। ERL IRL मैंने कल भी क्लास में बताया था, सिर्फ आपका नैरेटिव बनाने के लिए। आप देखो ना, यहाँ पर ये ERL थी आपके पास, मार्केट ने ERL स्वीप की। अब आपका टारगेट क्या होगा? IRL। IRL किधर किधर है? यहाँ पर ये फेयर वैली गैप है, ये फेयर वैली गैप, ये फेयर वैली गैप। ठीक है, इससे ऊपर तो फेयर वैली गैप नहीं है, कहीं नहीं है ना, तो ये आपके पास यहाँ तक ये टारगेट होगा। मार्केट ने प्रॉपर ERL सारी स्वीप की है, देन मार्केट नीचे आ गई है। IRL सॉरी, यहाँ तक IRL सारी स्वीप हुई, देन मार्केट नीचे आ गई। ERL टू लेकिन IRL। आप यहाँ पे ये आंखें बंद करके यहाँ से ट्रेड नहीं ले सकते। आप बस अपना नैरेटिव बनाओगे, हाँ यार मार्केट ने ERL स्वीप कर लिया है, अब मुझे हाँ मैं बुलिश देख सकता हूँ क्योंकि मार्केट IRL की तरफ जा सकती है, ऐसे आप सोचोगे। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी इसी तरह से हम इसको प्लान करते जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो आप पूछ रहे हो ना, वो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। एक चीज़ मैंने कर ली थी तय, क्योंकि आप समझ नहीं थी आनी। यहाँ पर हाई, अरे क्या है यार, ट्रेडिंग हाई टाइम फ्रेम ERL इज लो टाइम फ्रेम IRL, सही है। और हाई टाइम फ्रेम IRL इज लो टाइम फ्रेम ERL। जो हाई टाइम फ्रेम की ERL होती है, वो लो टाइम फ्रेम की IRL होती है। ठीक है, जो आप BTC में देख रहे हो ना, कि मार्केट 1 डे के चार्ट में मार्केट बुलिश जाई जा रही थी, बुलिश जाई जा रही थी, तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया, मार्केट ERL स्वीप कर रही है। ठीक है, अब उसको 1 आवर या 30 मिनट में जाओगे, वो आपके लिए ERL होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आनी। BTC कौन सा आप देखते हो? कुछ भी देख लें। बिट्स टैप का? नहीं, कुछ भी ना देखा करो, नहीं नहीं आपको कुछ भी का, नहीं कुछ नहीं, भी मैं का बताऊँ ये। कॉन्सेप्ट के लिए पूछ रहा हूँ ना। अच्छा, वैसे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये मार्केट है ना, गोल्ड है। ठीक है, अब ये भी आपके पास गोल्ड है, आप 4 आवर में चले गए हो, ये गोल्ड,
डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस है कहीं? नहीं है ना, सेम चीज़ है। अब आप जाओ यहाँ पर वांडा के उसमें, डिफरेंस है कहीं? नहीं है। नहीं है, दोबारा देखो। नहीं। फॉरेक्स में विक्स है। दोबारा कैंडल देखो, फॉर्मेशन दोबारा में देखो। डिफरेंस है। जी। बिल्कुल दोनों में डिफरेंस है। ये देखो यहाँ पर ये एक बेरिश का मतलब इसको ऑर्डर ब्लॉक कह लो या कुछ भी कह लो, बेरिश कैंडल है। यहाँ पर है, यहाँ पे बेरिश कैंडल नहीं है। तो इसका क्यों फर्क आता है? 4 आवर की कैंडल की क्लोजिंग टाइमिंग डिफरेंट है। इनकी 1 आवर पीछे है, और इनकी 1 आवर पीछे है, इनकी 1 आवर आगे है। वांडा पहले 4 आवर क्लोज कर देता है और ये बाद में करता है। तो ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है। काफ़ी लोग वांडा यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग forex.com, मैं पर्सनली forex.com ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अक्सर ऑर्डर ब्लॉक नहीं चल रहे होते, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता ही नहीं है, तो वो क्यों चले? यहाँ पे तो वो ऑर्डर ब्लॉक था। देखो यहाँ पे ये एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी नहीं दी, और यहाँ पे है ही नहीं। इनको पता नहीं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इन्होंने यहाँ से बाई की एंट्री बनाई ही नहीं। इनके लिए ये ऑर्डर ब्लॉक था, वो चला है, वहाँ पे मार्केट आई और वहाँ से मार्केट बम्प ले गई, ठीक है। जो दोनों में ऑर्डर ब्लॉक था वो बिल्कुल चला है, और जो एक में ऑर्डर ब्लॉक था उसने फेल हुआ है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, forex.com यूज़ करो। बीटीसी की बात हो रही थी। हाँ जी, वनडे पे आ जाओ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मार्केट एक्सटर्नल की तरफ गई, अब इंटरनल की तरफ आना शुरू हो गया है। अब यहाँ नहीं, पर मेरा मेरा कॉन्सेप्ट जो था मैं क्लियर करना चाह रहा था, वो जस्ट एक मेजर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था। वो मेरा क्लियर हो गया कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर में भी उसको उसी तरह से एक्सटर्नल ईआरएल और आईआरएल मार्क करके उसको ट्रेड करते जाएंगे। अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, वो तो 2-2 महीने मार्केट उस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे आती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो अब ये आपके पास एक्सटर्नल है ना, ये आपके पास एक्सटर्नल है और सारे इंटरनल है, ठीक है। तो अब आप 1 आवर पर जाओगे ना, वो ऐसे काम नहीं कर रहा होगा। वहां पर जो आपकी इंटरनल थी, ये एक्सटर्नल हो गई, मार्केट इंटरनल की तरफ गई, ठीक है। इंटरनल से फिर एक्सटर्नल, ये आपके पास एक्सटर्नल, ठीक है। ऊपर इंटरनल खाने गई थी, ऐसे मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल जा रही है, एक्सटर्नल खा रही है, देन अगेन इंटरनल, यहाँ से मार्केट शिफ्ट हुई है ना। एक्सटर्नल देन इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, अब इंटरनल की तरफ जा रही है। तो राइट। जो छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और बड़ा टाइम फ्रेम का डिफरेंट होता है। जी ठीक। यार देखो ये साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट हुई है, ये आपके पास प्रॉपर सपोर्ट थी, मार्केट ने इसको थोड़ा स्वीप किया, देन अगेन सबको बड़ी कैंडल से, ये देखो। तो चीज़ें वर्क करती हैं अगर आप उनको सही से देखना स्टार्ट करो तो। जी। अच्छा जी, पढ़ लें आगे एक और टॉपिक, आधा घंटा है फिर न्यू ईयर स्टार्ट हो जाना है। जी पढ़ लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर ले जी, कर ले प्लीज। अच्छा, देन हमारे पास आता है ट्रू डे ओपन। ट्रू डे ओपन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको मैं हर ट्रेड में देखता हूँ और आपने भी हर ट्रेड में देखना है, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका ट्रू डे ओपन होता क्या है? न्यूयॉर्क के हिसाब से उनका 00 टाइम, 0000, इसका ट्रू डे ओपन, उसको हम मिड नाइट भी कहते हैं, ठीक है। रात के 12 बजे उनका टाइम जो होगा, वो लेवल उस टाइम पर जो कैंडल ओपन होगी उसकी ओपनिंग प्राइस का लेवल ट्रू डे ओपन है। सपोज करें जी, यहाँ पर ये कैंडल है, ठीक है।
ये रात के 12 बजे की कैंडल है। कौन सी कैंडल है ये? बुलिश कैंडल है। तो इसका ट्रू डे ओपन क्या होगा? इसका ट्रू डे ओपन यहाँ पर होगा। ये लेवल आपके पास ट्रू डे ओपन है। ये लेवल क्यों ट्रू डे ओपन है? क्योंकि ये रात के 12 बजे की ओपनिंग कैंडल का ओपन है, तो ये आपके पास ट्रू डे ओपन है। ट्रू डे ओपन का मकसद क्या होता है? सबसे पहले आपको ट्रू डे ओपन सीखने से पहले ओपनिंग प्राइस का पता होना चाहिए। ठीक है। सिंपल, ये 5 मिनट की कैंडल या 1 आवर की कैंडल है, इसकी ओपनिंग प्राइस ये है। मार्केट हमेशा ओपनिंग, आपको बैंक्स जो होते हैं हमेशा ओपनिंग प्राइस से नीचे से बाय करते हैं। जहाँ मार्केट ओपन हुई है वहां से नीचे से बाय करेंगे। वहां से नीचे क्यों बाय करेंगे? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बैंक्स हमेशा लोअर प्राइसेस पे बाय करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक पावर ऑफ थ्री का कंसेप्ट है, काफी लोगों को पता होगा बट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुई है। ठीक है। ओपनिंग प्राइस ये है दिन की। बैंक से करेंगे, बैंक्स यहाँ पर बाइंग करेंगे, अपनी बाइंग की सारी पोजीशन यहाँ की बनाएंगे। यहाँ बैंक ने बाय किया होगा। क्यों? क्योंकि वो ओपनिंग प्राइस से नीचे है लेवल, वो लेवल ओपनिंग प्राइस से नीचे है। इसलिए आपने भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि ओपनिंग प्राइस से नीचे से बाय करें और ओपनिंग प्राइस के ऊपर से सेल करें। अगर आपका बायस बेरिश है तो आप ओपनिंग प्राइस के ऊपर से सेल करें, और आपको अगर आपका बायस बुलिश है तो आप ओपनिंग प्राइस से नीचे से बाय करें। ठीक है। ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब आता है मिडनाइट ओपन। टू डे ओपन होता है एक हिडन लेवल, ऐसा हिडन लेवल जिस पे ज्यादा मार्केट रन करती है। अब जब भी कोई बड़ा मूव आना होता है वो हमेशा टू डे ओपन के नीचे से बाय का मूव आता है, और अगर बड़ा मूव सेल का आना है तो वो टू डे ओपन के ऊपर से सेल होगा। क्यों? क्योंकि बैंक्स को पता है यहाँ पर टू डे ओपन का लेवल है, अगर इसके नीचे हमें लोअर प्राइसेस मिलेंगे और इसके ऊपर हमें हायर प्राइसेस मिलेंगी। ठीक है। तो आपने हमेशा अगर बाय देख रहे हो, अगर आपकी एंट्री कहीं भी बन रही है टू डे ऊपर से नीचे है तो ठीक है, ट्रेड है। अगर नहीं है तो ट्रेड कैंसिल कर देनी है, टू डे ओपन से ऊपर बाय नहीं करना। बेशक वो एंट्री चल जाए, कोई मसला ही नहीं है, वो आपने बाय नहीं करना अगर टू डे ओपन से ऊपर है। चार्ट में इसको देखते हैं, टू डे ओपन। गोल्ड है। अच्छा, टू डे ओपन किधर है? टाइमिंग नीचे देखते जाना। टू डे ओपन किधर है? रात के 12 बजे किधर बचे हैं? यहाँ पर आपके रात के 12 बज गए। यहाँ पर ट्रेंड लाइन पकड़ोगे, जिस कैंडल ने रात के 12 बजे हैं, ये वो कैंडल है, बुलिश कैंडल है, तो इसकी ओपनिंग प्राइस ये है। ठीक है। यहाँ पर अपना टू डे ओपन लगा लोगे, ये आपके पास टू डे ओपन आ गया। सही है। इसका क्या मार्क करोगे? टू डे ओपन। अब नीचे वाली ये मैनिपुलेशन है। बैंक्स ने क्या किया? बैंक्स ने ये स्मार्ट मनी रिवर्सल लिक्विडिटी स्वीप वाला होता है, ये हम मार्केट मेकर मॉडल में पढ़ेंगे। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ गई उन्होंने एंट्रीज बनाई। यहाँ पर्सनली मेरी एंट्री भी थी। मैंने पीएन सेंड किया था, उसमें अगर आपने देखा हो तो। यहाँ पर बैंक्स ने एंट्रीज बनाई क्योंकि उनको पता है टू डे ऊपर से नीचे हमें एंट्री मिल रही है। हमने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। सारे बायर्स जो अर्ली बायर्स थे, ये वाली कैंडल देखकर, ये रिएक्शन इंड्यूसमेंट है। ये वाली कैंडल देखकर जो उन्होंने बाय किया फटाफट कि मार्केट अब बाय जाने लगी, बाय जाने लगी, और इसको स्पॉट बनाकर दोबारा जिन्होंने बाय किया उन सबका स्टॉप लॉस। देन ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर टू डे ओपन से नीचे उन्होंने एंट्रीज बनाई और यहाँ पर उन्होंने अपनी एंट्री ली। समझ आई इस बात की? उसके बाद उनका मूव पूरा हो गया। देन हम, ये न्यूयॉर्क की एंट्री है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे पे चले गए, फिर एक्यूमुलेशन होने लगी। नेक्स्ट डे का टू डे ओपन की तरह, नेक्स्ट डे का ट्रू डे ओपन है, ये आपका ट्रू डे ओपन। हाँ, इसकी ये ओपनिंग प्राइस, ये आपके पास आ गया। जो एक दिन का टू डे ओपन होगा सिर्फ एक दिन तक वैलिड होगा, उसके बाद अगले दिन वो नहीं चलेगा, उसके अगले दिन हम नया टू डे ओपन देख लेंगे। ठीक है। ये टू डे ओपन था, मार्केट इससे ऊपर गई। ठीक है। मार्केट ने इससे ऊपर गई, यहाँ पर सबके ये स्टॉप लॉस है, सबके लिक्विडिटी स्वीप की, ये सारी लिक्विडिटी थी।
सही है, ये सारी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा 1 आवर का, सारी मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने इसको टैप किया, मेरी एग्जैक्ट एंट्री यहाँ पर थी, एग्जैक्ट एंट्री, स्नाइपर एंट्री, यहाँ पर एंट्री ली और देन मूव आपके पास आ गया। सही है, दिस इज और टू डे ओपन बस। टू डे ओपन के ऊपर से हमने सेल किया इस दफा, पहले टू डे ओपन के ऊपर से नीचे से बाय किया था, इस दफा टू डे ओपन के ऊपर से सेल किया। सही है, अब ये भी हमारा मूव हो गया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दो मूव हो गए, मतलब 2 दिन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट डे आ गए, नेक्स्ट डे का टू डे ओपन की तरह, ये यहाँ पर था आपका टू डे ओपन, ये बहुत मजे की एंट्री थी, ये है टू डे ओपन। ठीक है, ये है बुलिश कैंडल, इसकी ओपनिंग प्राइस किधर होगी, नीचे होगी, ये देखो टू डे ओपन ऑर्डर ब्लॉक, टू डे ओपन के नीचे से एंट्री, स्नाइपर एंट्रीज। बैंक से हमेशा ऐसी एंट्रीज लेते हैं अपनी, स्नाइपर एंट्री लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि बड़ा स्टॉप लॉस लूँ, मार्केट को थोड़ा रूम दूँ, मार्केट थोड़ा, उनको एग्जैक्ट एंट्रीज मिलती हैं। यहाँ पर उनकी स्नाइपर एंट्री और यहाँ पर भी स्नाइपर एंट्री। ऑर्डर ब्लॉक जो टू डे ओपन से नीचे था, मार्केट ने उसको टैप किया, देन बूम, आपके सामने मार्केट। ठीक है, इस तरह टू डे ओपन वर्क करता है, हमेशा बाय टू डे ओपन से नीचे। अगर आपने पढ़ा होता टू डे ओपन से नीचे बाय करना, आप भी यहाँ पर एंट्री लेते, आप क्यों नहीं लेते। यहाँ टू डे ओपन से सेल, ऊपर से सेल, टू डे ओपन के नीचे से बाय। अब अगले दिन का टू डे ओपन देख लेते हैं। सर सर यहाँ ये पे जो क्वेश्चन ओपन का जो क्वेश्चन स्विंग का नीचे का लोएस्ट बॉटम रहता है, तो क्या वहां क्या, तक इतना जो अभी आप बोल रहे हो कि स्नाइपर एंट्री है, बराबर है, तो इतना नीचे बिल्कुल में इतना फास्ट ट्रेड जाता है क्या? लिमिट लगी होती है, आपने हमेशा लिमिट ट्रेड्स करनी है, मैं आपको लिमिट ट्रेड करना सिखाऊंगा। लिमिट ट्रेड्स, तो लिमिट ट्रेड्स जब अपन कर रहे हैं, बराबर है, तो इसमें अपन हाँ, डिसाइड कैसे करेंगे कि नीचे की जो स्पाइक, जो भी अपनी स्विंग है, वो इतनी हाँ, वेरिएशन की ही आएगी? जो क्या आपकी मतलब, नीचे की नहीं कैंडल ना, है, आप डिसाइड नहीं करोगे, आप ये देखो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मैं बराबर है। आपको बताता हूँ। अब ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, अब आपको तो नहीं बराबर ना है। पता है यहाँ पर स्नाइपर एंट्री मिलेगी, ये मार्केट इतना ऊपर चली जाएगी। आप यहाँ हाँ। पर अपनी लिमिट रखोगे, इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग, जो मैंने वीडियो में भी सिखाया है, इस ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग पर अपनी वीडियो सॉरी एंट्री रखोगे और स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रखोगे। आपको कोई जरूरत नहीं मार्केट इतना स्टॉप लॉस रखने की कि आपको स्नाइपर एंट्री मिल जाएगी, आपको स्टॉप लॉस अपना प्रॉपर रखना है। यहाँ पर आपने लिमिट लगाई होगी, ठीक है, और टीपी आप 1:3 जितना भी आप लेते यानी हो। अपने को ठीक है, लगाते ये टाइम हमेशा जो ऑर्डर ब्लॉक का टॉप एंड चैनल रहता है, वहां पे अपनी लिमिट डाल के छोड़ देनी है। ऑर्डर ब्लॉक मैं वीडियो क्लास में सिखाऊंगा ना, उसको कैसे ट्रेड करना है, सिंपली बता रहा हूँ। हम्म, हम्म। ऑर्डर ब्लॉक स्टॉप लॉस कैसे रखना है उसकी क्लास में बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ। आपने स्नाइपर एंट्री ऐसे मिलती हैं, आप उस पर स्टॉप लॉस अपने हिसाब का रखते हो, आप नहीं देखते कि स्नाइपर एंट्री आपको मिल जाएगी। सेम फॉर दिस, आप नहीं नहीं, यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके, हाँ जी बोलो। देखो अभी जैसे ये आपने ऊपर की ये स्नाइपर एंट्री आपने दिखाई है, बराबर है, तो ये इतनी बड़ी कैंडल है, तो उसमें कहाँ पे अपने को लिमिट डालनी है? ये जो अभी आपने दिखाई, लिमिट ये आपको यहाँ ये पर देखो, डाली है ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ लिमिट कहाँ डाली है। ऑर्डर ब्लॉक, इसकी ओपनिंग प्राइस पे आपने लिमिट डाली है, ये ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर की ब्लॉक ओपनिंग के प्राइस ओपनिंग पर। प्राइस पे। हाँ, वो आपको ऑर्डर ब्लॉक की क्लास में सिखाऊंगा वो कैसे करना है। तो ओके, ऑर्डर ब्लॉक ठीक है, ठीक कहाँ है। पे ट्रेड करना है, ठीक है, ऐसे स्नाइपर हाँ। एंट्री लेनी है। हाँ जी, कौन पूछने लगा था, तो दूसरा क्वेश्चन, बस ये तो आप। मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो आपने एंट्री ली है अभी ट्रू डे ओपन के ऊपर, पहली और दो एंट्रीज में, मैं शार्ट वाली की बात नहीं कर रहा, बाय वाली की जो दो एंट्रीज ली हैं, तो फर्स्ट एंट्री इसकी में, जी ये, इसमें देखें इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है, और सेकंड में इसने, हालांकि वो भी बिल्कुल नियर बाय पॉइंट था लिक्विडिटी स्वीप करने का। तो जब हम लाइव नहीं, ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई अब मैं वेट करूँ लिक्विडिटी स्वीप होने का, या मैं यहाँ पे एंट्री ले लूं, जो सेकंड एंट्री है। तो इस चीज का क्या सोल्यूशन है? कौन सी, ये वाली। यहाँ तो लिक्विडिटी स्वीप हो गई, हाँ, लेकिन जो नहीं लिक्विड सेकंड स्वीप एंड, आप यहाँ पर, मैंने लिक्विड स्वीप पे ट्रेड नहीं ली, मैंने इसमें 5 मिनट में मार्केट स्वीप पे ट्रेड लिया। और इसमें ये स्नाइपर एंट्री, अग्रेसिव एंट्री, ये सेफ एंट्री, और इसमें आप क्या ये कह रहे थर्ड हो। की बात, जी ये, यहाँ पे देखें नीचे वो नहीं आई लिक्विडिटी लेने के लिए, और वहीं से अच्छा, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक से रिटर्न हो गई।
तो जब हम लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मली जहन में ये होता है कि भाई अब आएगी मार्केट नीचे से इसको लिक्विडिटी नहीं ना, स्वीप ये करेगी। आपको पता होना चाहिए मार्केट ने किसकी लिक्विडिटी लेनी है। आपने आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो समझाऊंगा। ये लिक्विडिटी पहले स्वीप हो चुकी है, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। लिक्विड स्वीप ओके। ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो देखी, आपको ये क्वेश्चन बनता नहीं है आपका। ये लिक्विड ऑलरेडी स्वीप है। अब इसके नीचे हम लिक्विड, ऐसे तो हम भाई रेंज में घूमते रहेंगे, नहीं ये मार्केट ऊपर से इसकी लिक्विड ले आए। इस नहीं, इसकी नहीं बात मैं कर रहा हूँ, जो लाइन आपने लगाई है ये भी तो लिक्विडिटी पॉइंट है ना। तो यार ऐसे लिक्विडिटी नहीं ना बन जाती, एक साइड में लिक्विडिटी नहीं बन जाती। अब ये पॉइंट बना है या फिर मार्केट इधर से गिर रही है तो इसके ऊपर लिक्विडिटी आ जाएगी, नहीं ऐसे नहीं मार्केट वर्क करती। जब नीचे मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर नीचे। गई है उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी आई है। तो मैं जब समझ रही अभी हूँ आपकी अभी जो बात। जी, ये अभी ऑर्डर ब्लॉक इस की टाइम पे टाइप है। यानी कि अभी लिक्विडिटी पॉइंट नहीं कंफर्म हुआ, आपका ये मतलब है ये जो है। नहीं है लिक्विडिटी पॉइंट, सही है। अब मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट सुनो ध्यान से। जी आपने ऑर्डर ब्लॉक भी है, मेरी एंट्री ऑर्डर ब्लॉक पर है, आपने ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है। ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए आपको कुछ चीजें देखनी होती हैं। पहली चीज देखनी होती है लिक्विड स्वीप हुई हो, पीछे की लिक्विड स्वीप हो गई है या आपके पास लिक्विड स्वीप ही है, ठीक है। उसके बाद आपने देखनी होती है वो मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आई हो, ठीक है। उससे पहले इंड्यूसमेंट हुई हो और वो आपके पास डिस्काउंट में हो, मैंने ये बुलिश लेग पकड़ी तो मेरे पास ये डिस्काउंट में है। तो ये चीजें ऑर्डर ब्लॉक्स पहले देखनी होती हैं। अगर आप जो कह रहे हो ना कि ये लिक्विडिटी है, फिर वो ऐसे आप करते रहोगे। ऐसे मार्केट गई, इसके नीचे लिक्विडिटी आ गई, इसके ऊपर लिक्विडिटी आ गई, आप उसको स्विप करें, फिर मार्केट इधर आ जाए, फिर इसके नीचे लिक्विडिटी आ गई, इसके नीचे आ गई, ऐसे तो मार्केट रेंज में सारी उम्र चलती रहेगी। मूव मूव कब आएगा है। हर हाई और हर लो के नीचे लिक्विडिटी नहीं होती, होती है बट किसको स्वीप करेगी किसको नहीं करेगी वो आपको देखना आना चाहिए। तो अब यहाँ पे यहाँ पे आपका मतलब ये। यार सिंपली यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक की वो टाइप लग रही है तो यहाँ लिक्विड स्वीप करना बनता ही नहीं। यहाँ पर साइकोलॉजी ये लग रही है। यहाँ पर जो ये बुलिश मूव आया, ये सिडनी में आया, ठीक है। सिडनी में वॉल्यूम नहीं होता तो यहाँ पर बायर्स बिल्कुल। कम थे। ये जो मूव आया ये आपका लंदन में आया और ये मूव न्यूयॉर्क में आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बायर्स ज्यादा है, यहाँ पर बायर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस है। जो अर्ली बायर्स हैं उनके सबके स्टॉप लॉस इधर है, जो सॉरी लेट बायर्स हैं उनके सबके स्टॉप लॉस इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। जो बाय करते जा रहे हैं, न्यूयॉर्क ओपन हुआ, सब ट्रेडर्स तो लंदन और न्यूयॉर्क में आए हैं ना। ये मूव तो सिटी का है, इसमें लिक्विडिटी है ही नहीं है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी है, मार्केट ने इसको स्वीप किया देन गई पर। इंटरनल और एक्सटर्नल कह सकते हो आप। यहाँ पर इंटरनल आपके पास खत्म हो गई, ऑर्डर ब्लॉक लास्ट इंटरनल लिक्विडिटी था, वो स्वीप हुई देन मार्केट यहाँ से ऊपर गई। और किसी का क्वेश्चन आया कोई टुडे ओपन में। अच्छा जी। उसके बाद आगे पास आता है न्यूयॉर्क ओपन, ठीक है। न्यूयॉर्क ओपन भी सेम चीज़ है। न्यूयॉर्क के 8 बजे के हिसाब से, न्यूयॉर्क के 8 बजे के हिसाब से जब न्यूयॉर्क ओपन होता है उस लेवल को हम कहते हैं न्यूयॉर्क ओपन, ठीक है। उसकी ओपनिंग प्राइस को चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर न्यूयॉर्क किधर है, ये आपके पास न्यूयॉर्क है 8 बजे के। इसकी ओपनिंग प्राइस किधर होगी, इसका न्यूयॉर्क ओपन किधर होगा बताओ। यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ है, इसके ऊपर होगा। कैंडल के टॉप पे कैंडल। बिल्कुल। ये ओपनिंग है, बेरिश कैंडल है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन होगा। यहाँ पे हमें कोई टाइम फ्रेम का भी टीडी ठीक ओपन है और ये न्यूयॉर्क ओपन में कंसिडर करना है कुछ क्या। टाइम फ्रेम, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है जिसको हमने देखना है। यार मार्केट फ्रैक्टल है, हर टाइम फ्रेम पे ओपनिंग प्राइस तो सेम होगी रात को 12 बजे की, 1 मिनट हो या 1 घंटा हो। जी ठीक है। अरे यार क्या हो गया। अच्छा, ये न्यूयॉर्क ओपन है। अब आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं। पहली क्या,
ट्रूडे ओपन, सेकंड क्या, न्यूयॉर्क ओपन। अब मार्केट जब इन दोनों से नीचे होगी तब आपने बाय करना है, और जब इन दोनों से ऊपर होगी तब आपने सेल करना है। यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, डिस्प्लेसमेंट, सही है। यहाँ पर ये मार्केट देखो, यहाँ पर हल्की सी डिप करी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, मार्केट ने हल्का डिप करा, यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है न्यूयॉर्क ओपन से नीचे, और ये लेवल क्या है, टू डे ओपन से भी नीचे। टू डे ओपन की तरह ये है, और न्यूयॉर्क ओपन की तरह ये है, इन दोनों से नीचे। चलो ये इतनी वो नहीं है, स्नाइपर एंट्री है, बट ये क्या पता आपकी स्प्रेड की वजह से ही लगे ही ना एंट्री। और ये एंट्री हम क्यों नहीं लेंगे? अच्छा, ये जो बताओ, ये एंट्री क्यों नहीं लेंगे, एंट्री क्यों नहीं है? ये टू डे ओपन से भी नीचे है, न्यूयॉर्क ओपन से भी नीचे है, डिस्काउंट में भी है। साइकोलॉजिकल इंडस्टमेंट। नहीं, इसमें कहाँ पर साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, ऊपर तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये देखो, इक्वल हाइज लिक्विडिटी। बताओ ये एंट्री क्यों नहीं है हमारी? डिस्काउंट में है, टू डे ओपन से नीचे है, न्यूयॉर्क ओपन से नीचे है, किल जोन के अंदर है, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक पर है। ये यार अली, यार कहाँ पर हो सारे? प्रसाद, प्रसाद अली, वसी भाई, बताओ। नहीं हो रहा जी, इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि क्यों नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ पर लिक्विड स्वीप नहीं है, यहाँ पर सेल साइड लिक्विड स्वीप नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती, ये लेट्स सेल साइड लिक्विड स्वीप करके ऊपर जाती, देन वो हमारे पास एक एंट्री थी। यहाँ पर सेल साइड लिक्विड स्वीप नहीं है, यहाँ पर लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, तो हम लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के ऑपोजिट ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर लिक्विड स्वीप होगी तो हम ट्रेड लेंगे। समझ आइए? ये सही। अच्छा, अब क्या मैं पढ़ा रहा था, न्यूयॉर्क ओपन, ठीक है। अब न्यूयॉर्क ओपन से भी आपने, न्यूयॉर्क ओपन और टुडे ओपन, अब आपको, आपने दोनों को देना है ट्रेड में। अगर आप लंदन में ट्रेड कर रहे हो तो लंदन ओपन, अगर आप न्यूयॉर्क में ट्रेड कर रहे हो तो न्यूयॉर्क ओपन। लंदन ओपन कितने बजे होगा? लंदन ओपन होगा 3 बजे सुबह की ओपन न्यूयॉर्क के हिसाब होगा से उसकी ओपनिंग, 3 बजे और के। न्यूयॉर्क 8 बजे। आवाज़ आ रही है? हाँ। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन ये था, इसके ऊपर थी मार्केट, यहाँ पे हमारे सेल की एंट्री बनती है। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन की तरह, सॉरी, 8 कहाँ पर बजे हैं? ये बजे हैं 8, और इसकी ऊपर की ओपनिंग प्राइस होगी बस, न्यूयॉर्क ओपन। बस बस उधर ही है, तेरा न्यूयॉर्क, उसके ऊपर। सही है। मार्केट इन दोनों से नीचे थी तो आपने यहाँ पर बाइक की कोशिश करनी है। और आप लंदन में ट्रेड कर रहे हो तो लंदन ओपन से नीचे हो। कोई क्वेश्चन है इसमें? इसको लंदन लंदन ओपन में भी हम ट्रूडे ओपन यही वाला बिल्कुल मिडनाइट देखेंगे, यूटीसी माइनस लंदन फोर ओपन में भी देखेंगे। टू डे ओपन देखेंगे, क्योंकि टू डे ओपन तो बट होता है ना 12 बजे ओपन, और लंदन खुलता है 3 बजे, तो टू डे ओपन उससे पहले पहले बन गया होगा, तो वो देखते हैं। ये जो प्रीवियस ट्रेड दी है आपने, थोड़ा सा इसको लेफ्ट कीजिएगा। है कि क्वेश्चन किसी का, टू डे ओपन लंदन ओपन में? ये थोड़ा सा लेफ्ट कीजिएगा, ये वाली। इसमें तो हमारे पास दो ट्रेड्स बनती हैं, एक नीचे से। अच्छा, वो तो उसकी वजह से ठीक कह रहे हैं आप। लिक्विड स्वीप नहीं है, ये है लिक्विड स्वीप बस से, मगर ये रिस्की वाली है। ये आपके पास ये भी लिक्विड स्वीप है, और ये भी लिक्विड स्वीप है। ये रिस्की ट्रेड हो सकती है आपके पास, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। रिस्की क्यों? क्योंकि ये आपका लोड रेजिस्टेंस लिक्विड रन बन गया प्रॉपर। सही है। चार्ट्स को जितना तुम सिंपल करके देखोगे उतना वो सिंपल नजर आएंगे, जितना उनको खुद मुश्किल बनाओगे वो मुश्किल बनते जाएंगे।
सिर्फ 2 मिनट देगा, कॉल आ रही है। और कोई क्वेश्चन सोच लो, कॉल करके आ रहा हूँ मैं। अच्छा जी, है होमवर्क, सॉरी, है क्वेश्चन किसी का? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है एक, जी। ये इटसेल्फ एक स्ट्रेटजी है कि जिसको हम सिर्फ यही देख के ट्रेड कर सकते हैं, या इसको हमें डेफिनेटली बाकी चीज़ों की तरह बायस देखना है, बाकी चीज़ें भी साथ मैच करके फिर हम इसका डिसीजन लेंगे? बिल्कुल आप कर सकते हो ट्रेड इसको, ये इतनी पावरफुल चीज़ है, आप इसको बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ 2 चीज़ें आप मिलाकर ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और इसमें 2 शर्त क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और आप में इमोशन नहीं होने चाहिए। आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो सिर्फ 2 चीज़ें देखकर। मार्केट टुडे ओपन से ऊपर हो और न्यूयॉर्क ओपन से नीचे ऊपर हो, और एक आप अच्छा ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लो, बस वो आपको चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लें या ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप कर रही हो? हाँ, नहीं, ऑर्डर राइट। ब्लॉक तो वही होगा ना जिसने लिक्विड स्वीप की हो। जैसे यहाँ जी। पर लिक्विड स्वीप है, यहाँ पर 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, टुडे ओपन से नीचे है और ये न्यूयॉर्क ओपन से नीचे है, यहाँ पर न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क ओपन से नीचे है। यहाँ पर देखो, लिक्विड स्वीप, ठीक है, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, तो टुडे ओपन से ऊपर, न्यूयॉर्क ओपन से भी ऊपर। यहाँ पर देखो, ऑर्डर ब्लॉक है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, इसने पहले लिक्विड स्वीप की हुई है, टुडे ओपन से नीचे और न्यूयॉर्क ओपन से भी नीचे। ट्रू। मगर इसमें एक चीज़ है, जब मार्केट में कंडीशंस चेंज होंगी ना, तब आपको प्रॉब्लम होगा। कभी मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से उठ जाएगी, कभी मार्केट फेयर वैल्यू कब तक जाएगी, तो वो चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। अच्छा, तो डिलीट करो इसको। इसमें ट्रेड बना के सर हम लोग हमारे लोकल इंडियन मार्केट में भी कर सकते हैं क्या? नहीं ब्रो, लोकल इंडियन मार्केट में ना टुडे ओपन होता है ना ये न्यूयॉर्क ओपन होता है, सिर्फ आप ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। नहीं सर, कन्वर्जन ऑर्डर तो ब्लॉक ये कन्वर्जन रेट तो इसी का आता है ना? किसका? इंडियन मार्केट का? हम लोग के यहाँ पे इंडिया में कन्वर्जन रेट? एमसीएक्स आता है, तो कन्वर्जन रेट तो यही ये इससे ही कैलकुलेट होता है ना? अच्छा, क्या कोरिलेशन है? आप आप देखिए ना, इसमें एमसीएक्स गोल्ड डालिए आपके इसमें नहीं है, चार्ट पे। उसमें नहीं है, सिर्फ फॉरेक्स के है। नहीं आएगा ही ना, ट्रेडिंग व्यू पे आएगा ही ना, क्या डालना है? एमसीएक्स गोल्ड। MCX गोल्ड। गोल्ड, ये नहीं, वो तो कॉमडेक्स है, नीचे रहेगा ना गोल्ड रहेगा। ये हाँ, एमसीएक्स फ्यूचर्स है, उसमें नीचे गोल्ड होएगा। हाँ, फ्यूचर्स में नीचे आएगा ऑप्शन। और ये तो ऑप्शंस है, तो उसमें फ्यूचर्स डालो ना, फ्यूचर्स में और आएगा। ये तो एमसीएक्स कंपनी आ गया। ये है मेरे ख्याल से, ये हाँ, कॉमेक्स है। गोल्ड। यही है गोल्ड फ्यूचर्स ही है। हाँ, ये वाला। मकान होल्ड यार, गैप ही इतने हैं, ट्रेड कैसे करते हो? हाँ फॉरेक्स पे बहुत कम सर, गैप अप होता है। ये एक्चुअली कन्वर्ट होके जो अपना यूएसडी का जो रेट होता है ना आईएनआर से, वो कन्वर्ट होके इसका अच्छा, प्राइसिंग फिगर आउट आता है ना। नहीं मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, वैसे है तो उसके सेम सेम ही है काफ़ी।
दो ऑर्डर में। खाली एक फर्क क्या होता है कि इसका है ना आधा एशिया निकल जाता है, क्योंकि ये खुलता 10 बजे तक है ना, तब तक अपने इंटरनेशनल मार्केट में आधा एशिया का काम हो जाता है। इसमें इसने सपोर्ट नहीं हुई है, और गोल्ड में वो लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है। इसमें सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं हुई। बट ये वाले लो देखो ना, इसमें स्वीप हो चुके हैं, और ये लो इससे नीचे है। हालांकि यहाँ पर ये लो, सॉरी, यहाँ पर ये लो इससे ऊपर है। यहाँ पे SMT है, और यहाँ पे ये लो से नीचे है। मुझे नहीं लगता वर्क करेगा इससे। कर सकता है, नहीं भी कर सकता, मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, अच्छा। लेकिन ये जो हमारे एमसीएक्स का रेट आता है, वो जो कॉमेक्स का रेट है ना, उसको कन्वर्ट करके यूएस डॉलर को जो रेट करते हैं ना, वो उसके बाद का ही रेट आता है इसमें भी। मुझे आइडिया नहीं। जैसे बैक अभी अपना टेस्टिंग ये से पता तेईस सौ चल डॉलर जाएगा। जो $2300 का रेट है, बराबर है, $2300 को डिवाइड अच्छा बाय 31.104 मल्टीप्लाई बाय करेंसी जो 83.5, तो वो कन्वर्ट करोगे तो अपने एमसीएक्स पे जो भाव है ना वही आएगा। अच्छा, तो आप क्योंकि क्या ये कहना पर चाह रहे आउंस हो, का मैं रेट आपको है ना। क्या बताऊं? मैं आपको क्या बताऊं? नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपन ये जो स्टडी इस पे कर रहे हैं कॉमिक्स पे, और उसके कन्वर्जन में ट्रेड वहां कर सकते हैं क्या? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। ये तो आपको कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मैं आपको गलत वो दे दूँ, और वहाँ पर सेम चीज़ें हो ही ना, आपका लॉस हो जाए फिर। इसलिए मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। अरे सर, मैं एक्सप्लेन यही कर रहा हूँ कि इसको कन्वर्जन तो उसी का रेट आ रहा है ना। यार देखो मुझे नहीं है इंडियन मार्केट, आइडिया। भाई मेरे नहीं आइडिया मुझे। जैसे अभी आप पाकिस्तान पाकिस्तान के रेट में अगर करते हो तो बेस रेट तो यूएस डॉलर से ही कैलकुलेट होएगा ना। नहीं, मैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी नहीं करता। मैं सिर्फ गोल्ड में करता हूँ, और मुझे कुछ नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। अच्छा, हमारे पास हो गया। ब्लू डे ऑफर हो चुका है। न्यूयॉर्क ओपन हो चुका है। देन आपके पास आता है डेली ओपन। सही है। इसके अंदर आपका वीकली ओपन आ जाता है, और इसके अंदर ये आपका मंथली ओपन। अच्छा, ये दो चीज़ें पढ़ ली आपने। अब डेली ओपन, वीकली ओपन और मंथली ओपन, ये क्या होते हैं? उसके बाद बेरिश कैंडल है एक, ठीक है। इसकी ओपनिंग प्राइस हो गया आपके पास, ये आपके पास ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। डेली ओपन बेसिकली हम तब देखते हैं जब आपका बायस बहुत अच्छा हो, ठीक है। बायस क्या है? आपको एक दिन पहले ही पता हो मार्केट ने कौन सा मूव देना है, मार्केट ने बुलिश जाना है या आवाज आ रही है क्या? किसी को आवाज नहीं आ रही है? हाँ नहीं, आवाज चली गई, जस्ट थोड़ी शायद आई थोड़ी। ठीक है। सर चले गए लगता है। सर का नेट गया या तो सर का सर शायद का नेट ऑफ नेट हो गया गया। लगता है, स्क्रीन भी नहीं दिखा रहा है। नहीं, नेट ऑफ हो गया, सिर्फ 12 एग्जिट हो गए हैं, आएंगे हम लोग। हेलो हेलो, आ रही है बस? हाँ जी। हाँ सर।
यार वो पता है कि तुम्हें इस टाइम क्या होता है, लाइट चली गई। चलो खैर, स्क्रीन शो हो रही है। नहीं सर, अभी तो नहीं हो रही है। हाँ, अभी आ रही है। सही है। कहाँ पर थे हम? डेली ओपन थे। डेली ओपन, ट्रू अब ओपन, डेली ओपन, मंथली ओपन, वीकली ओपन। ये आपके पास सिडनी है। सिडनी के यहाँ करके आपके पास डेली कैंडल ओपन हो गई। ठीक है, अगर आपका 22 बेरिश है। हाँ, डेली ओपन का 22 का कह रहा था। डेली ओपन आप तब देखते हो, आप उस पर तब ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे जब आप बिल्कुल बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे और आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हाथ सेट हो जाएगा किस पर, आईसीटी पर। तब आप डेली ओपन पर ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे। ठीक है। डेली ओपन क्या होता है? यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, एक्यूमुलेशन हुई, मतलब एशिया, देन मार्केट नीचे गई। मार्केट क्या कर रही है? मार्केट मैनिपुलेशन कर रही है डेली ओपन से नीचे, नीचे है मार्केट। ठीक है, डेली ओपन से नीचे है। यहाँ पर अगर आपका बाइस बुलिश है, आप इतने कंफर्म्ड हो कि आपने मार्केट में बुलिश जाना ही जाना है, तो आप इस एरिया में एंट्री लोगे। इस एरिया में डेली ओपन से नीचे, नीचे यहाँ पर क्यों एंट्री लोगे? अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, पहली बात, मार्केट में यहाँ पर दोबारा नहीं आएगी अगर आपका बाइस ठीक था। दूसरी बात, यहाँ पर आपको अच्छी बाइंग मिल जाएगी, मतलब ये लोअर प्राइस से नीचे है तो आपको सस्ती बाइंग मिल जाएगी, आप अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से इस लेवल पे कहीं बाई करोगे, मतलब यहाँ से मार्केट से शिफ्ट होने के बाद यहाँ फेयर वैल्यू गैप कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, और बाय करके देन अपना बाइस जो होगा अपना प्रॉफिट होगा। डेली ओपन बेसिकली मैं आपको भी रिकमेंड नहीं करूँगा, देखने को भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजी बहुत खराब करेगा अभी। बस आपको बताना मेरा फर्ज था। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, डेली ओपन और वीकली ओपन सेम। वीकली कैंडल के नीचे से बाइंग करना अगर वीकली कैंडल का 22 पुलिश है, और सेम फॉर मंथ। ठीक है। अब मोमबक्स इन लो 5 बज गए हैं, न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया। देखते हैं कोई ट्रेड है तो आज। प्रीवियस वीक का लॉस वीक हो गया है, और मार्केट वीकली फेयर वाली गैप में है। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पर मार्केट प्रीवियस वीक वीक डिस्काउंट में है। सही है। और हाँ, पर सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे आज। आज क्या है? थर्ड नहीं है। न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है आज। एनएफपी छोटी है मगर बड़ी न्यूज़ है। तो देखते हैं डे क्या कह रहा है। यहाँ डे स्टार्ट हुआ है, अभी भी डेली ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट वेट कर रही है। डेली ऑर्डर ब्लॉक को अच्छा रिस्पेक्ट दे रही है, ना उसकी लिक्विडिटी दे रही है, ना उसको फेल कर रही है, और उसके मीन थ्रेशोल्ड से ऊपर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर जो ये प्रीवियस डेली कैंडल है, इसका डिस्काउंट प्रीमियम लगाओ। ठीक है, डिस्काउंट प्रीमियम लग गया, मार्केट डेली कैंडल के अंदर है, मतलब अच्छा बाय जा सकता है। यहाँ पर ऊपर आप देखोगे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लाना है। ठीक है, बट यहाँ पर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक भी छोड़ दी हुई है, जो कि बहुत खतरनाक है आपके लिए। बिना 4 आवर में आ जाओ। 4 आवर में नीचे लिक्विडिटी है, जो आपको चीज़ें पढ़ाई है सिर्फ वही लगा रहा हूँ। वैसे ट्रेड देख रहा हूँ, कोई ट्रेड बन रही है तो, या स्लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी करना है, मतलब ऊपर लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के गई है। और ये वाली जो वीक है ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है, और यहाँ पर बना हुआ ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो इससे पहले इंड्यूसमेंट भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हो। इस पर मैंने एनालिसिस किया हुआ है, अनलेस की यहाँ न्यूज़ नहीं आती। यार 4 आवर कह रहा है,
मार्केट ब्रेकर फेल करके मिटिगेशन ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर गई है और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर क्लोजिंग करती है तो फिर मसला हो सकता है। अच्छा ये देखो, इंजीनियर लिक्विडिटी की वैसे किसी ने अच्छी एग्जांपल नहीं बताई, बस आफ्ताब ने, वसी और अली हैदर, इन तीनों ने अच्छी एग्जांपल बताई थी इंजीनियर लिक्विडिटी की, और साथ भी ठीक थी। इंजीनियर लिक्विडिटी इसको कहते हैं, ये देखो इंजीनियर लिक्विडिटी होता क्या है। ये अब न्यूज़ है मार्केट में, ठीक है, उससे पहले मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, ऊपर भी एक रेजिस्टेंस बनाई है, ठीक है, और नीचे भी एक सपोर्ट टाइप बना रही है, सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट ले रही है। मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है। कंसोलिडेशन क्यों कर रही है, यहाँ पर ऑर्डर्स लेने के लिए। यहाँ पर ऊपर भी ऑर्डर लग रहे हैं, धड़ाधड़ ऑर्डर लग रहे हैं, जो एसएमसी ट्रेडर्स हैं उस फेयर वैली गैप में ऑर्डर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और जो रिटेलर्स हैं वो रेजिस्टेंस पर ऑर्डर लगा रहे हैं, और नीचे भी ऑर्डर लग रहे हैं, नीचे किन ऑर्डर लग रहे हैं, नीचे भी एसएम ट्रेडर इस फेयर वैली गैप पे ऑर्डर लगा रहे हैं, सही है, ये वाले फेयर वैली गैप पे ऑर्डर लग रहे हैं, और रिटेलर्स भी स्पॉट पर ऑर्डर लगा रहे हैं। मार्केट आएगी, न्यूज़ बूम बूम सबको बाय कर देगी। दिस इज इंजीनियरिंग, मार्केट इज इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी अभी जनरेट हो रही है, ऊपर भी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, नीचे भी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। ऐसे मैंने कह रहा था लाइव मार्केट में जाओ, कोई भी मार्केट हो, उससे मुझे एग्जांपल सेंड करो इंजीनियर लिक्विडिटी, जहाँ पे मार्केट लाइव इंजीनियर मार्केट लिक्विडिटी बना रही हो, ठीक है, और बाद में देखेंगे कि वो मार्केट आप सही थी या मार्केट ने कुछ और किया। अगर मेरा सेल का बायस है, बसी सुन लो, अगर मेरा सेल का बायस है मैं इस लेग को पकड़ूंगा, ठीक है, अगर मेरा सेल का बायस है, यहाँ पर आप डिस्काउंट प्रीमियम लगाओगे तो ये डिस्काउंट में आप 2 डे ओपन लगाओ सबसे पहले, यहाँ मेरे पास 2 डे ओपन है, और न्यू ओपन जरा, ये आपके पास न्यू ओपन है, ये चार्ट ये कर रहा है मैंने, लिक्विडिटी दोनों साइडों बराबर पे पड़ी हुई है, ऊपर भी देखो लिक्विडिटी लिक्विडिटी, नीचे भी लिक्विडिटी, ठीक है, बट ज्यादा लिक्विडिटी की तरह, ज्यादा लिक्विडिटी ऊपर है। ये वहाँ पर आपके पास फैंटम लिक्विडिटी है, लोअर लिक्विडिटी रन भी है, और भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट में लिक्विडिटी रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी है, आप लिक्विडिटी पकड़ना स्टार्ट कर दोगे ना, आप बहुत सही रह चुके। ट्रू डे ओपन आई थिंक आपने कल का लगाया हुआ है, सेकेंड डेट का। अरे हेलो। हाँ नाइस, 3 तारीख की तरह। गुड, अच्छा टुडे ओपन है आज का, 1 आवर पता नहीं चला, सही है। मार्केट में न्यूज़ आने का वेट करते हैं, क्योंकि ऊपर से बहुत ऑर्डर है, नीचे बहुत ऑर्डर है, मार्केट आज मैनिपुलेशन न्यूज़ हो सकती है, मतलब एक साइड की न्यूज़ आकर मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में कुछ क्लियर विजन नहीं है, क्योंकि जो ये ऑर्डर ब्लॉक है एंड मिटिगेटेड अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑलरेडी टैप होकर मूव दे चुका है, और ऊपर कहीं ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं है, पूरी लाइन में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो आज सेल और बाय मुश्किल लग रहा है, मतलब एक प्रॉपर सेल और बाय। न्यूज़ आने का वेट करते हैं, खैर मोहम्मद ले लो आप अपना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, डिस्काउंट एंड प्रीमियम, पहले तो आप 2 डे ओपन करो ना, 5 2 डे ओपन की डे ओपन, ठीक है, और 5 2 डे ओपन की एग्जाम्पल हो, और उसके अंदर ही जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, न्यूयॉर्क में ट्रेड कर रहे हो तो उसकी, और अगर उसमें ट्रेड कर रहे हो
लंदन में ट्रेड कर रहे हो तो लंदन ओपन उसमें पॉजिटिव, और मार्केट उससे नीचे ही ऊपर हो, और आपने सेल है तो उससे ऊपर हो। ठीक है। उसके बाद दो टू डे ओपन ओपन फेल की एग्जाम्पल। ठीक है। दो जगह टू डे ओपन फेल हुआ हो उसकी एग्जाम्पल, और उसमें भी न्यूयॉर्क और लंदन एंटर हो। उसके बाद डिस्काउंट एंड सिंपली आप किसी लेग पर ट्रेंड के हिसाब से डिस्काउंट एंड प्रीमियम की एक एग्जांपल ले आना बस। बस यही चीज़ें पढ़ी है मेरे ख्याल से, बाकी पीडी वगैरह पढ़ा है, इनकी कितनी जरूरत है। अच्छा खैर, ये आपका होमवर्क है। दो एग्जांपल जहाँ पर टू डे ओपन फेल हुआ हो, पांच एग्जांपल जहाँ पर टू डे ओपन चला हो, और 80 आपका होमवर्क है अलग से। आपने लगातार लगातार मार्केट में 5 लेग करनी है। सही है। 5 लेग आपने मार्क करनी है। ये नहीं कि कोई कोई मार्केट की, अगर एक मार्केट चल रही है उसमें प्रॉपर 5 लेग आपने मार्क करके देनी है मुझे। ये आप सबका होमवर्क है। ये रात 12 बजे से पहले पहले फिल सबमिट करवा देना। एक स्टूडेंट छोड़कर गया, कौन गया? अच्छा कंटिन्यूस मैंने 5 लाख की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, कंटिन्यूस 5 लेग आपने करनी है 1 आवर में। 1 डे या कहीं वहाँ पर नहीं, सिर्फ 1 आवर में कंटिन्यूस 5 लेग आपने मार्क करके देनी है मुझे। राइट। सही है। ठीक हो गया जी। किसी कोई क्वेश्चन? नहीं ये वसी, आफ्ताब, अली, मुनीर, नरेश, शौनकर, प्रसाद, कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर, थैंक यू। ओके। अच्छा प्रातिश आपका माइक ओपन करो। हाँ बोलिए सर। भाई आप होमवर्क नहीं सही करते। आपने हाँ 3 होमवर्क किया, 3 दफा गलत। आप सही मार्क नहीं करते चीजें। समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ आप चीजें सही मार्क नहीं करते। आपने वो सेशन में गलत मार्क किए थे, उसके बाद वो साइकोलॉजी इंड्यूसमेंट में गलत मार्क किया, और साइकोलॉजी लिक्विडिटी भी मैंने आपने वापस पहले लेक्चर भेजा में। ना सर। साइकोलॉजी मैंने अच्छा ग्रुप पे तो अभी भेजा है दोपहर को वापस। अच्छा, मैं देखता हूँ देखता हूँ। और सही है यार, रिकॉर्डिंग लेक्चर आप दोबारा सुना करो, ठीक है ना, और सही से होमवर्क करके भेजा करो। चार्ट को अपने क्लीन रखा करो। एक ही चार्ट में 10 एग्जाम्पल ना डाल दिया करो। अलग अलग हर एग्जाम्पल का अलग चार्ट में दिखाया करो, ओके सही है ना। ओके सर। अलग हाँ पिक्स सर। भेजा करो। हाँ सर। चार्ट को क्लीन करने की कोशिश करो अपने। हम्म। होमवर्क कम नहीं है, चलो आपको ज़्यादा दे देता हूँ, आप चैट में आ जाओ। चलें, ओके, सही है। जी सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।